देखो, तो कल हमने जो है स्टार्ट किया था डाटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक। और इस टॉपिक में जो है कुछ क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए थे, ठीक है, पूरा बेसिक पढ़ाया था। जिन बच्चों को रिकॉर्डिंग एक्सेस करने में प्रॉब्लम जा रहा है वो याद रखो, मैंने आपको एक लिंक भेज के रखा है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। उसमें वो एक प्लेलिस्ट का लिंक है। प्लेलिस्ट का लिंक मतलब बेटा हर एक वीडियो का लिंक अभी आपको डेली डेली नहीं मिलेगा। वो प्लेलिस्ट का लिंक अगर आप एक्सेस करोगे तो आपको जो है मतलब सारे के सारे वीडियो जो है उसी के अंदर दिख जाएंगे। तो आज का जो रिकॉर्डेड सेशन है वो भी उसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो कल हमने जो सॉल्व किया था उससे आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये सब जो है हमने बेसिक बेसिक बातें कर ली थी कल, ठीक है। और कल कोई अगर अब्सेंट होगा तो वो जो है रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक मिनट। ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा कल लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम जो है आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इजी है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको जो है बेटा बोला जाता है कैसलेट दिया। एक मिनट, इसके पहले कोई होगा कैसलेट दिया तो वो सॉल्व कर लेंगे। चलो कोई नहीं। हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग कैसलेट डी आई, ठीक है। इसे बोला जाता है कैसलेट डी आई। कैसलेट डी आई मतलब होता है एक ऐसा डी आई जो पजल फॉर्म में है। ये देखो सब लोग, आप देख रहे हो बेटा, ये पूरा का पूरा क्या है, पजल फॉर्म में है। तो जो पजल फॉर्म में होता है उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है हमें, ठीक है। जैसे हम लोग इसका डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो डाटा जैसे एक्सट्रैक्ट होगा उस डाटा को जो है हमें हमारे हिसाब से जो है पुट करना है। ये बॉक्स मैंने पहले से बना के रखा है। ये किसी एग्जाम में बॉक्स ऐसा बना के नहीं आता, ये हमें डिसाइड करना होता है कि ये ऐसा बॉक्स बनेगा या कैसे बॉक्स बनेगा। तो उस हिसाब से जो है बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को जो है ट्राई करिए। जिनको नहीं आता वो कम से कम 3 to 5 टाइम्स पढ़िए, इसे रीड करिए। जिनको आता है वो ट्राई करिए सॉल्व करना। चलो स्टार्ट करो फटाफट, मैं आपको 3 मिनट देता हूँ। चल फटाफट क्या। गौरव जुमड़ी, अच्छा आपको ऐड नहीं किया है क्या? लो सभी लोग फटाफट लो।
ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, हो सकता है आपको समय लगे, तो बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान दो। ठीक है, इस सवाल में क्या बोला गया है, देर आर 2000 मोबाइल्स ऑफ ओप्पो एंड वीवो इन अ शॉप ए। बेटा एक शॉप है, ठीक है, उस शॉप में टोटल 2000 मोबाइल्स है, और वो 2000 मोबाइल जो है बेटा वो एक कंपनी है ओप्पो और दूसरी कंपनी है वीवो। ठीक है, दो कंपनियों के मोबाइल्स है, एक कंपनी है ओप्पो और दूसरी है वीवो। ठीक है, द रेशियो ऑफ द ओप्पो मोबाइल्स टू द वीवो मोबाइल्स इज 5:3। बेटा ओप्पो और वीवो का जो रेशियो है वो कितना है, 5:3। तो बेटा यहाँ से कंफर्म हो गया कि 8 की वैल्यू जो है कितनी है सवाल में, 2000। अगर 8 की वैल्यू 2000 है तो बेटा ये 8 का 25 गुना होता है 200, मतलब 1 की वैल्यू हो जाएगी 250। अगर 1 की वैल्यू 250 हो गई बेटा तो 3 की वैल्यू हो जाएंगी 750 और 5 की वैल्यू हो जाएंगी 1250। तो हम ये बोलेंगे कि वीवो मोबाइल्स जो है टोटल 750 है और ओप्पो मोबाइल जो है 1250 है। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, बेसिक बेसिक्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आगे। ठीक है, रिप्लाई करो फटाफट, ये समझ में आ रहा है? रिप्लाई करो। हाँ, ठीक है। ठीक है, ये एक अभी स्टार्टिंग में डीआई ले रहा हूँ, बस एक रिफ्रेशमेंट है, फिर उसके बाद अच्छा डीआई लेंगे आज। ठीक है, तो बेटा ये इस तरह से जो है मतलब आपका जो है वैल्यू गिवन है। अब उसके बाद क्या गिवन है देखो, उसके बाद गिवन है ऑल द मोबाइल्स आर सोल्ड ऑन 5 days ऑफ अ वीक, दैट इज मंडे टू फ्राइडे। बेटा सारे के सारे जो है मोबाइल मंडे से फ्राइडे जो है बांटे जा रहे हैं, तो मंडे लिखेंगे यहाँ पे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और ये है फ्राइडे। ठीक है, तो मंडे से लेके फ्राइडे तक जो है बेटा मोबाइल जो है बेचे जा रहे हैं। 10% ऑफ द टोटल वीवो मोबाइल्स आर सोल्ड ऑन मंडे। बेटा वीवो मोबाइल टोटल कितने हमारे पास, 750, इसका 10% क्या होता है, 75। तो 75 मोबाइल्स जो है वीवो के वो मंडे के दिन बेचे गए। 16% ऑफ द ओप्पो मोबाइल्स आर सोल्ड ऑन ट्यूसडे। बेटा वो ओप्पो मोबाइल्स कितने, 1250, इसका 16%। बेटा 1250 का 16% मतलब 16/100 है ना, 0 0 गेट क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, अगर आप बेटा 125 को अगर फॉर एग्जांपल 16 से मल्टीप्लाई करोगे और उसको बाद में डिवाइड बाय 10 करना है, तो ये 125 इंटू 16/10 है। मैं इसके बारे में एक डायरेक्ट ट्रिक समझाता हूँ, सुनो ये ट्रिक्स क्या है। बेटा जब कोई भी नंबर 125 से मल्टीप्लाई होता है ना, जब कोई भी नंबर 125 से मल्टीप्लाई होता है तो आप उसको 1000/8 लिख सकते हैं, क्योंकि 125 का मतलब 1000/8 होता है। ये 8 का 2 गुना 16 होता है, और बेटा यहाँ पे 2000 हो जाएगा, और 2000/10 मतलब हो जाएगा बेटा 200। ठीक है, तो इस तरह से 200 मोबाइल्स जो है वो ट्यूसडे को बेचे गए। ठीक है, कौन से, ओप्पो वाले, देखो यहाँ पे दिख रहा है ओप्पो मोबाइल सोल्ड, आ गया 16% of the Oppo mobiles are sold on Tuesday. Oppo mobile sold on Friday is 15% less than the Tuesday. मतलब ओप्पो मोबाइल जो है जो फ्राइडे में बेचे गए वो ट्यूसडे से 15% कम है। बेटा ट्यूसडे को कितने मोबाइल बेचे गए, 200। 200 का 15% आप निकाल सकते हैं इजीली, 15 दूने कितना होता है बेटा, 30। मतलब 30 मोबाइल कम है, मतलब फ्राइडे को 170 मोबाइल से। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ओप्पो मोबाइल सोल्ड ऑन फ्राइडे इज 15% लेस देन ऑन ट्यूसडे, 15% लेस देन ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे से 15% लेस। बाद में द रेशियो ऑफ ओप्पो मोबाइल सोल्ड ऑन वीवो टू द मोबाइल सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज 5:8। ट्यूसडे के दिन, ठीक है, ट्यूसडे के दिन जो है, ठीक है, ओप्पो मोबाइल और वीवो मोबाइल जो है बेटा इनका रेशियो कितना है, बोलते हैं 5:8। लेकिन हमें इस 5 की वैल्यू बेटा ऑलरेडी पता है कितनी है, 200 है। देखो यहाँ पे ट्यूसडे के दिन है ना, 5 की वैल्यू 200 है, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये 5 चौ 20 मतलब 40 गुना है, तो 8 चौ 32 मतलब बेटा 320, मतलब यहाँ पे आएगी 320। ठीक है, मतलब ओप्पो और वीवो का जो रेशियो है वो ट्यूसडे को वो कितना है, 5:8 है, जिसमें से 5 की वैल्यू 200 है, तो 8 की वैल्यू 320 हो जाएगी। उसके बाद में क्या लिखा देखो, एंड 22% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल्स आर सोल्ड ऑन वेंसडे। 22% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल, बेटा टोटल मोबाइल कितने हैं, 2000। 2000 का 22% कितना होता है, 44, मतलब 440। तो बेटा 2000 का 440 मतलब बेटा ये वेंसडे के दिन बेचेगा, मतलब 440 मोबाइल जो है बेटा वेंसडे के दिन बेचे जाएंगे। ठीक है, बाद में क्या है, वीवो मोबाइल सोल्ड ऑन फ्राइडे इज 20% मोर देन द ओप्पो मोबाइल सोल्ड ऑन फ्राइडे। बेटा ओप्पो मोबाइल जब सोल्ड किए गए फ्राइडे को, इससे 20% ज़्यादा, इससे 20% ज़्यादा जो है बेटा वीवो मोबाइल। तो 170 का 20% क्या होता है, वैसे ये बेटा ओरली आता है, मैं आप सब नए नए हो करके मैं आपको लिखा के दे रहा हूँ, ये ओरली आना चाहिए आपको। ठीक है, 170 का बेटा डबल कितना होता है, 34। तो बेटा 34 मोबाइल एक्स्ट्रा, तो बेटा 34 मोबाइल एक्स्ट्रा मतलब 7 और 3 10, मतलब बेटा 204। तो 204 मोबाइल ऐसे है
जो वीवो मोबाइल जो है बेटा बेचे गए फ्राइडे को। बाद में 14% ऑफ द ओप्पो मोबाइल्स आर सोल्ड ऑन थर्सडे। बेटा ओप्पो मोबाइल कितने हैं टोटल 1250। ठीक है, तो 1250 का 14%, तो बेटा 14% इज नथिंग बट 14/100। 0 गेट कैंसिल। बेटा यहाँ पे जो है 125 का जो है हमें कितना गुना करना है 14 टाइम्स। तो 125 का 14 टाइम्स करना है, तो कैसे करेंगे, एक काम करते 14 का आधा करते 125 का डबल करते। 125 का डबल हो जाएगा बेटा 250, और 14 का आधा हो जाएगा 7, है ना, 250/7। और बेटा यहाँ पे 10 है तो डिवाइड बाई 10, 10 कैंसिल, तो 25 का 7 गुना कितना 125, 175। तो बेटा 175 मोबाइल जो है थर्सडे को बेचे गए। ठीक है, 14% ऑफ 125 जो है वो कितना हो गया 175। ठीक है, 175 हो गए। उसके बाद में क्या है, ओप्पो मोबाइल सोल्ड ऑन मंडे इज 5 टाइम्स द वीवो मोबाइल सोल्ड ऑन मंडे। बेटा ओप्पो मोबाइल जो है, वीवो मोबाइल जो मंडे को सोल्ड होते हैं उसके 5 गुना है। 5 गुना बेटा 75 का 5 गुना क्या होता है, 7 350, और 5 5 25, मतलब बेटा 375। ठीक है, 5 गुना है, हो गया। तो ये इस तरह से आ गया यहाँ तक, तो आपको पहले समझा के बताओ यहाँ तक, बोलो। यहाँ तक सबको क्लियर है? जो इंग्लिश में बोला है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं। अब बेटा यहाँ पे हमें 2 वैल्यू मिसिंग है, 3 वैल्यू मिसिंग है। एक तो वेंसडे के दिन ओप्पो मोबाइल कितने हैं और वीवो मोबाइल कितने हैं, और बेटा थर्सडे के दिन कितने। देखो कितना आसान सवाल है बेटा, इसमें एक बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है। एक वो लॉजिक क्या है, देखो बेटा हमको ये पता है कि ओप्पो मोबाइल टोटल कितने हैं 1250। 1250 में बेटा इतने सारे मोबाइल बेचे गए, तो इसको माइनस करो। देखो बेटा अगर हम इन सबको ऐड करेंगे बेटा 300 और 200 500, 500 और ये 10 कितना 600, 600 और 10 600 और 100 बेटा कितना 700। फिर ये 75, ये 75 बेटा 700 और 150 कितने, 75 75 150 होते, 700 और 150 बेटा 850। 850 में बेटा अगर हम 70 को ऐड कर दे तो कम से कम मेरे हिसाब से 920 हो जाएगा। अगर बेटा 920 हो चुका है तो 80, और इसमें अगर हम 80 मिला दिया जाए तो मेरे हिसाब से 330 आना चाहिए। एक बार देखो बड़ा सब लोग कैलकुलेशन करके, ये सही है क्या 330? 330 आ रहा है मेरा वेंसडे। करो फटाफट, और बिना कैलसी के बैठो, कैलसी नहीं लेना। ठीक है, 330 आ गया। अगर बेटा ये 330 आ चुका है तो ये तो टोटल 440 होने वाला था, मतलब बेटा ये 110 है। अगर ये 110 है, ये 320 तो ये 430 हो गए। बेटा 430 में ये 200 मिलाऊंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 430 और 200 630, 630 और ये 434, और बेटा ये 630 और ये कितना 639, 639, 639 में बेटा अगर मैं ये इसको मिलाऊँ किसने को 75 को, तो 639 प्लस 75 कितना हो जाएगा बेटा, मेरे हिसाब से 709 समथिंग होगा। तो बेटा ये बचेंगे 41। देखो ये 41 है क्या, देखो एक बार, मुझे आंसर नहीं पता। ठीक है, तो बेटा ये जो है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, तो बेटा ये जो है आपका जो है कैसलेट डीआई का जो है गिवन डाटा है जो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब सवाल ये कि सर एग्जाम में इतना टाइम होता है कि हमें एक्सट्रैक्ट भी करो और सवालों को भी सॉल्व करो। तो बेटा बिल्कुल होता है, क्योंकि ये डीआई को एक्सट्रैक्ट करने में जो समय लगता है बेटा वही समय हमें लगाना होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ईजी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये डीआई को निकालने में टाइम लगता है। तो बेटा जो हम बाकी डीआईज में टाइम पास टाइम देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उतना आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसका सब लोग फोटो ले लो, इसका फोटो ले लो या फिर जो भी है इसको बुक में लिख लो फटाफट, क्योंकि हमें इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर के क्वेश्चन को सॉल्व कराना कराना है बेटा मुझे, तो देखो क्या क्या गिवन डाटा है, सबने लिख लिया, क्या फटाफट लिखो, बस ये बॉक्स में है ना उतना ही लिखो। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा बेटा, मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड करता हूँ। अब यहाँ पे देखो कितना आसान सवाल है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड ऑन फ्राइडे मंडे। बेटा मंडे में टोटल नंबर ऑफ मोबाइल कितने सोल्ड हुए, बेटा टोटल मोबाइल जो है 2000 है। ठीक है बेटा, टोटल मोबाइल कितने हैं 2000 है। उसमें स्पेशली मंडे के दिन, उसमें स्पेशली मंडे के दिन, बेटा मंडे के दिन कितने, बेटा मंडे के दिन 375 हो गए ओप्पो के, और प्लस 75 हो गए अपने वीवो के। तो बेटा 375 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो बेटा ये 450 बटे 2000, बेटा ये एक फ्रैक्शन है और हमको परसेंटेज पूछा करके इंटू 100। 0 0 एब्सोल्युटली कैंसिल, बेटा ये भी 0 कैंसिल, और 45 का आधा कितना होता है 22.5%। तो बच्चों 22.5% ऑफ द मोबाइल्स आर सोल्ड ऑन मंडे।
किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक देखो सब लोग? ठीक है, सभी लोगों ने लिख लिया है डाटा की किसी को लिखना बाकी है? क्योंकि आप लिखेंगे नहीं तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। लिख लिए? हो गया ना? ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ओप्पो मोबाइल सोल्ड ऑन वेंसडे एंड थर्सडे? बेटा वेंसडे और थर्सडे को मिला के टोटल नंबर ऑफ ओप्पो मोबाइल्स कितने बेचे गए? ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ओप्पो मोबाइल सोल्ड ऑन वेंसडे एंड थर्सडे? बेटा एक बात है, वेंसडे के दिन जो मोबाइल बेचे गए ओप्पो वाले वो 330 है, और थर्सडे के दिन बेचे गए बेटा वो 175 है। तो इस लॉजिक के हिसाब से तो यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना आएगा 10, और यहाँ पे आएगा 5, तो बेटा 505। मतलब हमारा आंसर क्या है? नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर बताओ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड ऑन सैटरडे। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड ऑन सैटरडे। ठीक है, when the sale was 50% more than the previous day। मतलब बेटा फ्राइडे के दिन जो सेल था, ठीक है, उससे 50% ज़्यादा सेल जो है किसका होने वाला है? सैटरडे का। तो हमें बताना है कि सैटरडे के दिन कितना सेल था। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सेल सोल्ड ऑन फ्राइडे। पहले फ्राइडे में कितने टोटल मोबाइल सोल्ड किए गए वो देखो, और बेटा उसके बाद में बढ़ा दो वैल्यू। तो फ्राइडे के दिन कितने मोबाइल सोल्ड किए गए अगर मैं टोटल करूँ तो मुझे दिख रहा है बेटा यहाँ पे 170 प्लस कितना 204, बड़े यहाँ पे 4 7 3, मतलब 374 मोबाइल जो है बेटा बेचे गए। कब? फ्राइडे के दिन। लेकिन हमारा सैटरडे का सेल 50% ज़्यादा है, तो बेटा 50% ज़्यादा है तो हम ये बोलेंगे कि 374 का 50% ज़्यादा मतलब 150% वैल्यू निकालना है, जो कि होता है 2/3। इसको कैंसिल करोगे बेटा तो ये 2 से कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा? 36, कितना 187, 187 का 3 टाइम्स, 8 54, 540 प्लस 7 21, मतलब बेटा 561। ठीक है, 561। किसी को नहीं समझा होगा तो देखो रिपीट करता हूँ मैं। देखो बेटा कोई चीज है ना जब 50% ज्यादा है, ऐसा बोलते हैं 50% का मतलब होता है 1/2। बेटा कोई चीज 50% ज्यादा है मतलब देखो यहाँ पे सेल जो है 50% ज्यादा है, मतलब बेटा ये 2 में 1 ज्यादा है। 2 में 1 ज्यादा मतलब कितना हो गया? 3। मतलब फ्राइडे का सेल अगर बेटा 2 है तो सैटरडे का सेल कितना है? 3, ऐसा इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये 2 की वैल्यू सॉल्व में 374 है, तो 3 की वैल्यू कितनी है बेटा? 561 है। ऐसा करके देखोगे तो भी आंसर आएगा। 748 आ लगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द ओप्पो मोबाइल्स आर सोल्ड ऑन वेंसडे? बेटा यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, देखो अप्रोक्सीमेटली, मतलब उसको पता है कि आंसर पॉइंट में आ सकता है। तो आप बताओ बेटा कितने ओप्पो मोबाइल जो है सोल्ड किए गए वेंसडे को? व्हाट परसेंट ऑफ द ओप्पो मोबाइल्स आर सोल्ड ऑन, क्या है बेटा? वेंसडे। तो वेंसडे को जो है 330 ओप्पो मोबाइल सोल्ड किए गए, आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ 1750 इंटू 100। बेटा 0 0 वैसे भी कैंसिल होते हैं, 25 का 4 गुना है, ये 25 का जो है कितना है? 7 गुना है, बरोबर है। तो 33 इंटू 4 कितना होता है? 3 चौ 12, 3 चौ 12, मतलब बेटा 132, 132/7 करके देखो, 7 1 7। हाँ, कुछ गलत हो गया क्या? 1750 नहीं, शायद 1250 है। हाँ, तो यहाँ पे 330/1250 इंटू 100। ये 2 जीरो वैसे भी कैंसिल होने वाला है, 25 का 5 गुना है, ये 25 का 4 गुना है, तो बेटा ये हो जाएगा 132/5। 132 का डबल कितना होता है? 132 का डबल 264, मतलब बेटा 26%। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बोला है करके वैल्यू उस तरह से आएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इस सवाल को भी सॉल्व करके दिखाओ फटाफट सब लोग। ठीक है, इफ ऑन फ्राइडे द टोटल नंबर ऑफ नोकिया मोबाइल इन शॉप बी। बेटा ये शॉप बी एक नया शॉप दिख रहा है हमको, हम तो बेटा शॉप ए वाले सवाल पढ़ रहे हैं ना। इज द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड ऑन फ्राइडे इन शॉप ए। बेटा फ्राइडे के दिन जो है शॉप ए में जो टोटल मोबाइल सोल्ड किए बेटा इसका एवरेज क्या है?
तो फ्राइडे के दिन जो बेटा टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड किए गए, इसका एवरेज अगर मैं निकालूँ तो बेटा 170, ठीक है, प्लस 204 डिवाइड बाय कितना आएगा 2, तो बेटा ये हो गया एवरेज। तो ये जो एवरेज है बेटा जो कि फ्राइडे के दिन सेल हुआ है, ठीक है, जो एवरेज है जो फ्राइडे के दिन सेल हुआ है बेटा, ठीक है, उसमें हमें क्या बोला देखो, इफ ऑन फ्राइडे द टोटल नंबर ऑफ नोकिया मोबाइल सोल्ड इन शॉप बी इज द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड ऑन फ्राइडे इन शॉप ए, देन फाइंड द नोकिया मोबाइल सोल्ड। तो बेटा इसका बस ये कर देना है, बस हो गया, इसको ऐड कर दो। तो मेरे हिसाब से ये कितना आ जाएगा, 4, 374, 374 को 2 से डिवाइड करना है, बस हो गया, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा रे, 187 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है बेटा ये इतना जो है डी आई था आपका, कैसलेट डी आई, ठीक है। तो ये डी आई जो है एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ऐसे डी आई आएंगे तो मोस्ट ऑफ द बच्चे छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा किचकट लगता है, लेकिन कभी कभी ये आसान भी होता है अगर आपके परसेंटेज और फ्रैक्शन के कंसेप्ट बहुत ही अच्छे प्रॉपरली क्लियर है, ठीक है। अदरवाइज आपको जो है बेटा इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये हमारा डी आई था आज का। इसके बाद जो है एक डी आई पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये डी आई जो है मैंने आपके लिए डाला है आज, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इसको पहले पढ़ लीजिए, बोला क्या जा रहा है इसके अंदर। कल इसी टाइप से एक डीआई सॉल्व किया था इस पैटर्न में, लेकिन बेटा वो कल सिंगल डीआई था, ये डबल डीआई है, ठीक है। तो बेटा ये जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीआई है। ये मैं एक पैटर्न पढ़ा रहा हूँ इसमें, तो बेटा इसी पैटर्न से कोई दूसरा डीआई आएगा, लेकिन इसी मतलब पैटर्न वही होगा, बस यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने कैंडिडेट एनरोल लिखा है बेटा, वहाँ पे हो सकता है कुछ दूसरा कुछ बोल दे, ठीक है, लेकिन इसी पैटर्न में रहेगा। तो ये पैटर्न क्या है पहले समझते हैं। बेटा ये पैटर्न जो है ना, इसमें क्या बोला गया है, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल्ड, बेटा एनरोल कितने किए गए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल्ड, और यहाँ पे बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास, इसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ गिवन है। यहाँ पे क्या लिखा है, द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु वेर एनरोल्ड इन एमबीए एंड द कैंडिडेट्स आउट ऑफ दिस एनरोल्ड पास्ड इन एग्जाम्स इन डिफरेंट सिटीज आर गिवन इन 2 डिफरेंट पाई चार्ट। बोलने का मतलब ये है बेटा कि ये जो पाई चार्ट है ये क्या शो कर रहा है, ये पाई चार्ट जो है हमें जो है एमबीए में एडमिशन लेने के लिए कुछ बच्चे आए। तो बेटा जब एमबीए में एडमिशन लेने के लिए जो बच्चे आए बेटा, उसमें से कुछ बच्चे जो है बेटा एमबीए में सिलेक्ट हो गए, मतलब पास हो गए, एमबीए एग्जाम्स में पास हो गए। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पास हो गए होंगे कुछ बच्चे, तो कुछ बच्चे क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे ना। तो बेटा वही सीन है। तो यहाँ पे एनरोल्ड वर्ड मतलब ये है बेटा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, एनरोल्ड मतलब टोटल कितने हैं। उसमें से बेटा क्या लिखा है देखो, कैंडिडेट आउट ऑफ दिस एनरोल्ड पास इन एग्जाम, तो बेटा उसमें से पास कितने हैं, तो ये साथ में फेल्ड भी आएगा। एनरोल के अंदर बेटा पास भी आएगा और फेल्ड आएगा। तो ये जो डाटा है, ये जो डाटा है टोटल नंबर जो भी बता रहा है बेटा, ये एनरोल का बता रहा है, मतलब बेटा यहाँ पे पास प्लस फेल्ड ये दोनों का डाटा है। और ये जो डाटा है बेटा ये स्पेशली पास का, मतलब ये स्पेशली पास का डाटा है। आई होप तुमको समझ गया ये, ठीक है। तो अब ऐसे टाइप के डीआई में हमेशा याद रखिए, अब ऐसा टाइप का जब भी डीआई आएगा बेटा, इसमें हमेशा एक डीआई ऐसा आएगा बेटा जहाँ पे ये एक डीआई जो है दो दो चीज़ों का टोटल होगा। एक डीआई ऐसा होगा बेटा जो दो चीज़ों का टोटल होगा, और बेटा उसमें से इन दोनों में से एक चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी गिवन रहेगी हमेशा। तो इस टाइप का पैटर्न जो जब भी आपको मिलेगा, तो इस डीआई में जो भी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ाऊंगा वो फॉलो होंगी, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझा, या डीआई का स्ट्रक्चर समझा। करो फटाफट रिप्लाई करो, समझा नहीं समझा फटाफट reply। तो अभी जो है इसके बाद का जो है स्ट्रक्चर समझेगा बेटा, ये डीआई जो है थोड़ा सा लेंदी वगैरह होता है, तो इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। आप मुझे बस इतना बताओ, मैं इस सवाल में कुछ पूछ रहा हूँ, फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फेल्ड इन एमबीए एग्जाम्स, ठीक है, इन सिटी, ठीक है, सिटी आर, ठीक है, आपको ये बताना है बेटा सिटी आर में कितने बच्चे फेल्ड हुए एमबीए एग्जाम्स में। एक काम करते, रुको एक मिनट, सिटी आर नहीं लेते,
सिटी पी ले लेता हूँ मैं। बताओ बेटा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल्ड हुए हैं एमबीए एग्जाम्स में, वो सिटी पी में कितने हैं ये बताना है आपको। बताओ फटाफट बताओ, सिटी पी में कितने ऐसे बच्चे हैं जो फेल्ड हो गए। दो सौ चौदह, 82। ओके 855। चलो तीन ऑप्शन तो बन गए, चलो चार ऑप्शन बन गए, 82, 214। अरे मैंने जो रेड पेन में लिखा है उसका आंसर करना है। बाप रे, 513। भारी से बाबा तुमसे कैलकुलेशन। ठीक है, हो सकता है कोई तो भी एक आंसर करेक्ट हो, लेकिन मुझे नहीं पता ना कन्फर्म। 513 दो बार आया। ठीक है देखो बेटा, आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में जो है मैंने ये पूछा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन एमबीए एग्जाम्स इन सीटीपी। बेटा ये जो डाटा है ना, ये पास प्लस फेल्ड दोनों का है। ठीक है, और ये जो डाटा है बेटा, ये स्पेशली पास्ट बच्चों का है। तो मैंने अगर आपसे फेल पूछा तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने आए थे सीटीपी से, सीटीपी में कितने आए थे पहले वो निकालना पड़ेगा बेटा। और उसके बाद में यहाँ पे जितने भी पास हुए उसको माइनस करना पड़ेगा। ये तो सिंपल लॉजिक है ना। देखो सबसे पहले मुझे ये निकालना है कि सीटीपी में लोग कितने आए थे, तो बेटा मैं ये बोलूँगा कि सीटीपी, ठीक है, सीटीपी में स्टूडेंट्स कितने आए थे। तो बेटा सीटीपी में कितने स्टूडेंट आए, 22%। किसका 22%, 8550। तो मैं बोलूँगा 8550 उसका 22%। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे 0 0 गेट कैंसिल, तो 855 का 22 टाइम्स। बेटा अगर मैं 855 का 22 टाइम्स लूँ, सॉरी 855 का 22 टाइम्स इज नथिंग बट बेटा 855 का डबल कर दूंगा तो 800 का डबल 1600, 50 का डबल बेटा 1700, और बेटा 1710। तो बेटा 1710 इंटू 11 हो जाएगा। और आपको पता है कि कोई भी नंबर जब 11 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट एज इट इज रहेगा। 7 और 1 8, 7 और 1 8, तो बेटा ये आएगा 181, मतलब 1881। साथ में जीरो भी है ना एक्स्ट्रा का, तो बेटा ये जीरो, तो ये जीरो तो वैसे भी कट ही जाएगा है ना। तो आपका यहाँ पे कितना आएगा 1881। तो इतने स्टूडेंट जो है सीटीपी में रहेंगे। 855 का डबल बरोबर है ना रे, ठीक है डबल बरोबर ही है। हाँ, अब यहाँ पे सीटीपी में पास कितने हो गए बेटा, 18% बच्चे पास हो गए। जबकि पास होने वाले टोटल लोग कितने, पूरे शहरों के, पूरे शहरों के मिला के 5700 लोग ऐसे हैं बेटा जो पास हो गए। उसमें से 18% लोग जो सीटीपी में पास हो गए। तो बेटा हम बोलेंगे सीटीपी में कितने पास हो गए, बेटा सीटीपी में पास हो गए 5700 इंटू 18%। ये 18% को अगर मैं बेटा 00 कैंसिल कर दूँ तो ये घूम फिर के 57 का 18 गुना है। बेटा आपको सबको पता है 57 का 18 गुना कैसे निकलता है, 18 पंचे 90 मतलब 900, और 18 का 7 गुना होता है बेटा 126। तो यहाँ पे 26 आएगा, यहाँ पे 10, तो आपका आएगा 1026। ठीक है, अब बेटा अगर मुझे निकालना है सिटी में फेल कितने हो, तो बेटा मैं फेल कैसे निकालूंगा, फेल निकालूंगा टोटल कितने लोग हैं माइनस पास कितने हुए। तो टोटल लोग है बेटा 1881, माइनस पास कितने हुए बेटा 1026। 11 में से 6 गए तो 5 कैरी 1, 8 में से 3 गए तो 5, बाद में आंसर 855। बोलो सबको समझा कि ये 855, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है बेटा कि ये जो 855 मैंने निकाला है, इसमें देखो कितना कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो गया, मुझे इतने सारे कैलकुलेशन करने पड़े, उसके बाद मेरा आंसर 855 आया है। तो इस कैलकुलेशन को मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर सकता हूँ बाय यूजिंग सम ट्रिक्स। तो उस ट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
यहाँ तक सबको समझा होगा तो यस बोल दो सब लोग फटाफट, और मैं इसका फोटो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, इसको मैं मिटाऊंगा तो इसका फोटो ले लो। ठीक है बेटा, ये वाला डी का पैटर्न याद रखो। हाँ? जब भी इस टाइप का डी आएगा, जब भी इस टाइप का डी आएगा तो एक बात हमेशा याद रखिए बेटा, एक बात याद रखिए कि आपको हमेशा जो सवाल आएंगे ना बेटा, वो फेल्ड वाले स्टूडेंट पे ज़्यादा आएंगे। आप यहाँ पे भी नोटिस कर लेना बेटा, कहीं पे भी अगर आप नोटिस करोगे तो हो सकता है मैक्सिमम और आपको फील्ड वाले सवाल है, क्योंकि बेटा ये जो है ये पास प्लस फेल को लेके बैठा है, और ये बेटा सिर्फ पास वाले स्टूडेंट को लेके बैठा है। तो ये सवाल डिफिकल्ट कब हो जाएंगे इसके, जब मैं आपको फेल का डाटा पूछूंगा। तो फेल का डाटा निकालने में बेटा आपको हर बार ये वाला वैल्यू को, जो भी सिटी जैसे क्यू सिटी का फेल का डाटा निकालना है बेटा, मुझे इसको पहले इसका 15% निकालना पड़ेगा, 8550 का 15% निकालना पड़ेगा, जो कि बेटा इन दोनों के बराबर होगा। फिर मुझे 5700 का 17% निकालना पड़ेगा, फिर बेटा और वैल्यू आएगी। तो बेटा ये देखो कैलकुलेशन बढ़ते जा रहा है। इस कैलकुलेशन को ईजी करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि बेटा आप इन नंबरों को छोटा कर दो। जैसे अभी ये नंबर है, अब ये नंबर क्या है बेटा, यहाँ पे टोटल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल जो है वो टोटल जो है कितना है बेटा, 8550 है टोटल, वर्सेस पास का रेशियो ले लो आप। तो टोटल है 8550 और पास है बेटा 570, इसका रेशियो ले लो। अगर मैं इसका रेशियो लेता हूँ तो यहाँ पे साफ साफ 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसल। देखने में ये 57 तो लग रहा है 19 से कटता, तो क्या ये भी 19 से कटता है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 19 4 76, ठीक है बेटा 19 फोर जा कितना हो गया 76, और ये 76 में कितना ज़्यादा है, 4 और 5 9 ज़्यादा, मतलब 19 से कटता है ये, तो यानी इसको 19 से काटो। 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, बट ये 19 से कितने बार कटेगा, 19 का 2 0 है ना, वही तो। 19 3 जा 27, 19 3 50, मतलब बड़े यहाँ पे 30 आ गया। अगर मैं इसको और काटूँ बेटा तो दोनों के दोनों 15 से कटते, तो 15 का 2 गुना और 15 का कितने गुना बेटा, 15 का 3 गुना। तो यहाँ पे रेशियो कितना आया 3:2, ठीक है। तो बेटा आपको सबसे पहले 3:2 रेशियो निकाल लेना है। तो बेटा अब मैं इस टोटल को 8550 ना बोलते हुए क्या बोलूँगा, 3 यूनिट, ठीक है, इसको बोलूँगा 3 यूनिट। और बेटा यहाँ पे जो है इसको मैं 5700 ना बोलते हुए मैं इसको बोलूँगा 2 यूनिट, ठीक है। मतलब मैं ये बोलूँगा कि 3 यूनिट टोटल बच्चे थे, उसमें से 2 यूनिट बच्चे पास हो गए, इस तरह से। अब मैं समझाऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बेटा ये पहले रेशो निकालना, ये रेशो निकालने के बाद ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज याद रखो बेटा, ऑलवेज आपको 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है, हमेशा आपको 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए होगी। तो बेटा आपको पता है कि 2 यूनिट की वैल्यू, ये 2 यूनिट की वैल्यू देखो कितनी है 5700। बेटा अगर ये 2 यूनिट की वैल्यू 5700 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5700/2। तो इसको करो बेटा, 5700/2 5000 का आधा होता है 2500, का आधा होता है 350, 2500 और 350 कितना होता है 2850। बरोबर है क्या, देखो बार एक बार 2850 बरोबर है क्या देखो। हाँ, तो बस इतना है, ठीक है। मैंने ये वैल्यूज जो है जानबूझ के थोड़ी डिफिकल्ट रखी है, अदरवाइज इतना डिफिकल्ट नहीं आता, डाटा इजी आता है, ठीक है। फिर भी याद रखो। अब बेटा अब मुझे बताओ, मुझे निकालना है क्लास, जैसे अभी मैंने आपको बोला था, तो बेटा एमबीए में, ठीक है, एमबीए एग्जाम्स में, ठीक है, सीटी सीटीपी में कितने लोग फेल्ड हुए, यही सवाल का आंसर निकाला अभी आपने। एमबीए में सीटीपी में कितने लोग फेल्ड हुए, आपने यही डाटा निकाला। तो देखो बेटा इस डाटा को हम कितना इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सीटीपी में कितने लोग बेटा 22 का, देखो 3 यूनिट है बेटा, तो 3 यूनिट का 22% कितना होता है 66, तो बेटा 66 हो गया। अब यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे 2 का 18, 18 दूनी कितना हो गया 36 हो गया। मतलब बेटा हम ये बोलेंगे कि 3 यूनिट टोटल है, थोड़ी देर के लिए इसको टोटल मान दो, टोटल का 22%, 3 यूनिट का 22% बेटा 66% होता, और बेटा बाई 2 यूनिट का 18% 36% होता। मतलब बेटा 66% लोग जो है टोटल प्रेजेंट है, उसमें से 36% क्या हो गए पास। तो बेटा 66 में से 36 चले गए, 66 में से बेटा अगर 36 चले गए तो रहेगा कितना 30। थोड़े आपको 30% लोग हैं जो फेल हुए, किसका 2850 का। बेटा अगर आप इसको नोटिस करोगे तो यहाँ पे परसेंटेज जो है 2 0 खा लेगा, मतलब घूम फिर के बेटा ये 285/3 है। 285/3 बेटा 28 का 3 गुना करोगे बेटा तो 84 आएगा, मतलब 840, और 3 फायदा होता है 15, तो आपका आंसर आएगा 855। बोलो ये समझा क्या कंसेप्ट।
आप नोटिस करो ना कितना इजीली मैंने आंसर निकाल दिया, आपने कितना लेंदी कैलकुलेशन किया था उसमें। अब बेटा जो 3 और 2 यूनिट का जो वैल्यू हमने बनाया है वो आपको हमेशा के लिए परमानेंट वैसे ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है अभी, ठीक है। बस आपको 1 यूनिट के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जो भी आपका आंसर आएगा। समझा क्या रे, सच में समझा क्या? बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत बढ़िया। बेटा इसका फोटो ले लो सब लोग, इसका फोटो ले लो। ये सवाल भी बहुत 100% मतलब मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस पैटर्न का भी सवाल आपको एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, चलो तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने लिखा था। तो बेटा इसको अगर मैं इरेज कर दूँ तो अब मेरे मेरे पास दो चीज़ें जो है मेरे बुक में लिख के होना। वो पहली बात ये है बेटा कि ये 3 यूनिट है, ठीक है। दूसरी बात ये है बेटा कि ये जो है 2 यूनिट है। और तीसरी बात ये है बेटा कि 1 यूनिट की वैल्यू 2850 है। बस इतना आपको हर बार लिख के रखना है खुद के पास। अब बेटा एक बात करते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट पास्ड इन द एग्जाम फ्रॉम इंस्टीट्यूट टी आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल्ड फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट। इनका बोलने का मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूट टी में जो पास हुए हैं और एनरोल किए गए हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट टी में से, ठीक है बेटा, इनका जो है फॉर एग्जांपल बताइए कितना परसेंट है। तो देखो इसको नॉर्मली भी सॉल्व करेंगे, यूनिट से भी सॉल्व करेंगे। बेटा अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करूँ तो नॉर्मल मेथड के हिसाब से बेटा सिटी टी में कितने पास हुए बेटा 5700 का कितना परसेंट है सिटी टी में 9%। तो बेटा 9% ऐसे लोग हैं जो पास हुए। एनरोल निकाल दे बेटा, एनरोल कितने किए सिटी में 8%। किसका 8%? बेटा 8500 का 8%, तो बेटा ये 8/100 है और इंटू क्या हो जाएगा 100। बेटा वैसे भी ये जो है 100 कैंसिल ही होने वाला है, तो बेटा इस 100 को मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे बेटा ये 20, ये 20, अरे यार एक मिनट, ठीक है 8550, थोड़ा ये 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ गया 570 इंटू 9 बटे क्या आएगा 855 इंटू 8 इंटू 100 ऐसा आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आपसे जो है ये और कटेगा नहीं ढंग से, तो आप इसमें और काटते ही बैठोगे डबल से। अब इसको काटोगे तो आपको कैसे कटेगा बेटा, ये 19 से कटेगा ना। अभी तो मैंने 19 से काटा था आपके सामने, तो ये 19 से कितने बार कटेगा 19 का जो है 4 गुना, 19 का 4 गुना, 19 का 5 गुना। और ये बेटा 19 से कितने बार कटेगा 30 बार कटेगा। फिर बेटा आप इसको काटोगे 9 5 जा 45। फिर बेटा ये 5 से कटेगा, 5 का कितने गुना, 5 6 कम 30। फिर बेटा ये 6 और 8 जो है आपस में कट जाएंगे, तो बेटा ये आएगा 3 और ये आएगा 4। मतलब बेटा घूम फिर के 3/4 आ गया, और 3/4 का वैल्यू कितना होता है 75%। बोलो समझा गया यहाँ तक? पहले ये समझा के बताओ। तो बेटा अब ये वाला जो आपको समझ गया, तो बेटा इसमें देखो कितनी मेहनत लग गई, मतलब इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा, ये वो करना पड़ा। बेटा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा अगर आप थोड़ा सा फोकस करो मेरे मेथड्स पे। बेटा मेरी मेथड क्या बोलती है, सिंपली यहाँ पे पास कितने हुए टी में वो निकालना है। टी में पास कितने हुए डिवाइड बाय बेटा, ठीक है, एनरोल कितने लोगों ने किया टी में बेटा वो निकालना है इंटू 100। बेटा मैं बोलूंगा टी में पास कितने, देखो बेटा यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है 3, 8 3 कितना बेटा 24, तो यहाँ पे डायरेक्ट 24 लिख दो बटे बेटा यहाँ पे पास कितने हुए 2, उसमें से बेटा यहाँ पे कितने 9 दूने 18, बेटा यहाँ पे 18 लिख दो। सॉरी उल्टा लिखना था मुझे, मैंने उल्टा लिख दिया, 24 नीचे 8 ऊपर ऐसा चाहिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो आप नोटिस करो, यहाँ पे पास कितने हुए बेटा, यहाँ पे 2 इंटू 9, 9 दूने कितने बेटा 18, तो यहाँ पे 18 परसेंट लिखो मत लिखो, वैसे भी कैंसिल ही होने वाला है ऊपर नीचे, समझ रहे हो बेटा। नीचे में देखो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3, 8 3 कितना बेटा 24 इंटू 100। बेटा देखो आप नोटिस करो बेटा, ये दोनों के दोनों नंबर जो है 6 से कटते, 6 का 3 गुना और 6 का 4 गुना। देखो बेटा 3/4 मतलब 75%। कितना कितना इजी हो गया, सोचो आप कैलकुलेशन आपका समझा गया? समझा क्या, रिपीट करना है, जल्दी बताओ। ठीक है,
अब सवाल ये है कि सर ये 1 यूनिट का वैल्यू सर आपने जब भी मल्टीप्लाई किया अभी क्यों नहीं किया? बेटा एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, मुझे बताओ। बेटा यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई भी करूँ, बेटा ये सब सारे परसेंटेज हैं, ये परसेंट, बेटा यहाँ पे क्या आएगा ऊपर में, बेटा ये कितना आएगा, ये जो वैल्यू आएगी बेटा ये आएगी 18% ऑफ क्या बेटा, 2 यूनिट की वैल्यू है ना बेटा, तो ये 18%, हमने तो दो इसको ऑलरेडी मैनेज कर, बेटा ये 18% ऑफ आएगी 2850, और बेटा ये जो वैल्यू आएगी बेटा ये कितने आएंगी 24% ऑफ 2850। ठीक है, तो बेटा आप मुझे बताओ ये 18% ऑफ 2850, ये 24% ऑफ 2850, बेटा ये तो कट ही जाएगा ना ऑटोमेटिकली, इसलिए बेटा हमने इसके बारे में कुछ भी डिटेल नहीं लिखा। जब वैल्यूज में आंसर देना है तब बेटा हम इसको जो भी हमारा आंसर आएगा उसको 2850 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हमको बेटा वैल्यूज में आंसर करना है तो हम 2850 से जो है कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी बेटा हमें आंसर परसेंटेज में देने हैं या फिर रेशियो में देने हैं तो बेटा हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस वैल्यू की, समझ रहे हो? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, मैंने ये जो कैंसिलेशन जो आप हर बार करोगे, ये जो कैंसिलेशन आप हर बार करोगे बेटा इसको ऑलरेडी मैंने कैंसिल कर करके 2850 बना के रख दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट पास्ड टू द कैंडिडेट एनरोल्ड इन क्यू एंड आर। क्या लिखा है? व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड टू द कैंडिडेट्स एनरोल्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट क्यू एंड आर टुगेदर। ओके बेटा क्यू और आर में, ठीक है, जो टोटल पास बच्चे हैं, ठीक है, और बेटा क्यू और आर में जो टोटल एनरोल्ड बच्चे हैं, ठीक है, इसके बारे में बताना है शायद। व्हाट परसेंट ऑफ द कैंडिडेट पास्ड टू द कैंडिडेट्स एनरोल्ड फ्रॉम द टुगेदर। करो अब फटाफट करो और बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया, 80 आंसर आ रहा है। 5/4, 5/4 मतलब तो मेरे हिसाब से 120, कितना रे, 125% हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ट्राई करते हैं बेटा। देखो क्यू और आर में कितने लोग पास हो गए बेटा, क्यू में कितने पास हो गए, अब डायरेक्ट डायरेक्ट देखो क्यू में कितने पास हो गए बेटा, यहाँ पे 17 है बेटा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 यूनिट है, ये बात याद रखो। 17 दूनी कितना हो गया बेटा 34, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 34 प्लस बेटा यहाँ पे क्यू में जो है कितने एंड्रॉइड हो गए, 15 कितना बेटा 45 प्लस आर में कितने हो गए बेटा, आर में देखो, आर में 13, 13 दूने कितना बेटा 26, और बेटा यहाँ पे आर में देखो 10, 10 का 3 गुना कितना बेटा 30 इंटू 100। अगर आप नोटिस करो बेटा तो यहाँ पे 26 और 34 मिला के 60 होते, और ये मिला के होते 75 इंटू 100, तो ये बेटा ये हो जाएगा 15×4 = 60, 15×5 = 75, 4/5, 4/5 मतलब बेटा होता है 80%। ठीक है, 80% आंसर है। तो इस सवाल का आंसर बताओ। The number of candidates passed from S and P together exceeds the number of candidates enrolled from Institute T and R together. ये आंसर वैल्यूज में देना है, मतलब नंबर में आना चाहिए आंसर।
ठीक है, देखो, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड फ्रॉम एस एंड पी टुगेदर, बेटा एस और पी में जो भी पास्ट हो गए टुगेदर एक्सीड्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल्ड, एनरोल्ड बेटा ये पास्ट वाले हैं, ठीक है, और बेटा यहाँ पे एनरोल्ड वाले, एनरोल्ड किसमें, टी और आर, ठीक है, एक्सीड बोला है, एक्सीड बोला है, इसका मतलब ये है बच्चों कि ज्यादा होंगे एस और पी वाले, तो यहाँ पे एस और पी के पास कितने, देखो बेटा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 यूनिट है, याद रखो, एस में 2 की वैल्यू देखो बेटा 16 दूने 32, तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 32% ही है, एक्चुअली ये सारा परसेंटेज में ही चल रहा है, 32 प्लस बेटा यहाँ पे एस और पी का आगे बेटा 18 दूने कितना 36, तो बेटा यहाँ पे 32 36 आएगा, माइनस टी में कितना है देखो 3, 8 3 कितना बेटा 24, प्लस आर में कितना है बेटा आर 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 का देखो 30, ठीक है, इस तरह से थोड़ा अगर हम अच्छे से नोटिस करें तो आपको एक बार मैंने एक मेथड पढ़ाया था एडिशन में, बेटा एडिशन के ट्रिक्स पढ़ा तब पढ़ाया था, देखो ऐसा कैंसिल कैंसिल कर सकते, 30 में से 36 गए तो 6 रहते, और बेटा 24 में से 32 गए तो कितना रहेंगे रे, 8 रहेंगे ना, 8 8 और 6 कितना बेटा 14, तो बेटा ये 14 जो है ना ये परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है, ये पूरा का पूरा परसेंटेज है, अभी तक मैं नहीं लिख रहा था क्योंकि नीड नहीं लग रहा था मेरे को, तो बेटा 14%, 14% किसका, तो बेटा जो 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल के रखी ना 2850 उसका, तो बेटा 14% ऑफ 2850 है, तो बेटा यह आंसर आएगा 285 इंटू 14%, मतलब बेटा ये हो जाएगा 14/10, क्योंकि 0 0 कैंसिल, बेटा 285 का डबल करूंगा तो 28 का डबल 56 57, तो बेटा ये आ जाएगा 570 इंटू 7, 7 5 35 7 7 49, तो बेटा ये आंसर आएगा 399, ठीक है। किसी को ये नहीं समझ रहा कि सर वो 285 का वैल्यू क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेटा वो पूरा लेक्चर डबल से एक बार नोटिस करके देखना, समझ में आ जाएगा। बोलो यहाँ तक सबको समझा? ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये वाला जो हमने सॉल्व किया अभी, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। बताओ ओरली आंसर आता है इसका, बताओ, बहुत बढ़िया, 2 सेकंड के आंसर ऊपर नहीं आना चाहिए इसका आंसर। एक तो सवाल इतना इजी, उसमें भी तुम इतना अलग अलग आंसर देते हो। पास कितने बेटा, पी में पास कितने बेटा, यहाँ पे 2, 18 दूने कितना बेटा 36, तो बेटा 2 इंटू 18 पी में पास है, और फिर बेटा जो है मतलब एनरोल कितने हैं 3 इंटू 22, ठीक है, तो बेटा ये क्या आ जाएगा 2 का 11 गुना 3 का 6 गुना 6:11 रेशो आएगा। क्या कर रहे हो रे, कुछ भी आंसर दे देते, अरे मेरे को आवाज नहीं सुनाई देता यार, बंद, आप माइक बंद रखो आपका। ठीक है, बरोबर है क्या 6:11, किसी को डाउट है बताओ, जिन्होंने 2:3 आंसर दिया था उनमें से किसी को डाउट है क्या, देखो क्लियर है सबको, आगे बढ़ू मैं? ठीक है, सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को सॉल्व करो।
ठीक है, मैक्सिमम लोगों का आंसर पी है। ठीक है, पता नहीं अब मुझे तुमने कौन से लॉजिक से पी निकाला है। ठीक है, देखो बेटा पहली बात तो ये है कि आप इसमें तुक्का नहीं मार सकते। ठीक है, कि बस इधर वैल्यू बड़े दिख गए इधर वैल्यू छोटे दिख गए तो हो गया, ऐसा नहीं बेटा। विच इंस्टीट्यूट हैज द हाईएस्ट परसेंट ऑफ कैंडिडेट पास, मतलब बेटा पास ऊपर रखना पड़ेगा, डिवाइड बाय कैंडिडेट एनरोल, मतलब बेटा एनरोल नीचे रखना पड़ेगा। तो हर एक इंस्टीट्यूट के बारे में लिखते हैं बेटा। एक्चुअली है ना, ये सवाल जो होता है ना इसमें ऑप्शन होते हैं। अब मैंने ऑप्शन नहीं दिए करके हमको सारे इंस्टीट्यूट चेक करने पड़ेंगे, अदरवाइज बेटा कोई भी 5 इंस्टीट्यूट रहेंगे ऑप्शन में तो फिर भी हम कर लेते हैं। पी क्यू आर एस टी बी और एक्स, इतने सारे चेक करने की जरूरत नहीं गिरती, याद रखो, क्योंकि बेटा इसमें ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, मैं ऑप्शन दे दूं क्या, पहले ऑप्शन दे दूं या पूरे चेक कर दे, बताओ। ऑप्शन लिखो स्पेशली कि पूरे चेक करना है। ठीक है, ऑप्शंस बोल रहे हैं तो बेटा ऑप्शन में मैं रखता हूँ, जैसे मैक्सिमम लोगों ने पी ऑप्शन दिया है, दूसरे ऑप्शन में किसी ने आर दिया है, तीसरे ऑप्शन में बेटा हम एक्स लिख देते हैं, चौथे ऑप्शन में वी लिखते हैं, और फिफ्थ ऑप्शन जो है बेटा, फिफ्थ ऑप्शन में लिख देते हैं टी। ठीक है, अब ये सारे जो है फॉर एग्जांपल है, तो अभी हम कोई भी जो है 5 सॉल्व करेंगे। जैसे पांचों में कुछ नाम है, जैसे पी, ठीक है, आर, एक काम करता है ऐसा लिखता हूँ, पी आर एक्स वी टी। ठीक है, अब इसमें पता कैसे लगेगा किसका मतलब ज़्यादा है वैल्यू किसका छोटा है, बेटा कुछ नहीं करना, इसके फ्रैक्शंस बना लो। टोटल कितने, पी में एनरोल कितने बेटा, ये 3 है, और यहाँ पे देखो बेटा 2 है। 22 का ट्रिपल कितना होता है 66, और बेटा यहाँ पे 18 दूने कितना होता है 36। आर का कितना है बेटा, आर का देखो 10 का 3 गुना कितना बेटा 30, और यहाँ पे कितना बेटा आर का 13 दूने कितना बेटा 26। एक्स का कितना है देखो, एक्स का 16, 16 तिरिक 48 48। ठीक है, और बेटा यहाँ पे एक्स का देखो बेटा 12 दूने 24। वी का कितना है, वी का बेटा 12 तिरिक 36, बेटा यहाँ पे देखो वी का 15 दूने 30, और टी का कितना बेटा, टी का जो है 8 तिरिक कितना 24, और यहाँ पे कितना बेटा टी का 9 दूने 18। ठीक है, ये एक्चुअली इनके फ्रैक्शंस हो गए पहली बात तो। ठीक है, इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे बेटा तो ये दोनों के दोनों जो है किससे कटते हैं, मेरे हिसाब से 2 से कटते, 2 का 18 गुना 2 का 33 गुना, तो बेटा यहाँ पे आएगा 18/33। यहाँ पे आएगा बेटा देखो दोनों कटते 13, ये 13/15 आएगा, ये कितना आएगा 24। ठीक है, 24 24 दूनी 48, बेटा ये कितना आएगा 6 का 5 गुना 6 का 6 गुना, बेटा ये 18, ये 3 गुना और ये 4 गुना। ठीक है, अब आपको बोला है विच इंस्टीट्यूट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज कैंडिडेट पास टू द एनरोल। बेटा अगर हम इसकी बात करें बेटा तो इसका डायरेक्ट डायरेक्ट 75% हमको इसका पता ही है। बेटा अगर हम इसकी बात करें बेटा तो 5/6 क्या होता है बेटा, 5/6 जो है, ठीक है 16.66, मतलब इसका 5/6 का वैल्यू निकालूंगा तो शायद बड़ा ही आएगा ना इससे। एक मिनट, 5/6 होता है बेटा 83.33%, ये होता है 50%, मतलब बेटा फिलहाल तो यही जीत के है। फिर भी हम इस दोनों की बात करते हैं तो 13/15, बेटा 13/15 एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में काउंट करूंगा बेटा तो ऐसा आएगा 3 का 5 गुना, सॉरी 5 का 3 गुना और 5 का 20 गुना, तेरह दोनों बेटा 260, 260/3 करेंगे तो 8 तिरिक 24, बहुत बढ़िया ये आ रहा है 8 तिरिक 24 8, फिर बेटा बचेंगे कितने 20 बचेंगे, 3 छक्का 18, मतलब बेटा ये ऑलमोस्ट 86% के करीब आ रहा है, 86% समथिंग आ रहा है। और इसको भी देख लेते हैं, तो ये और एक बार कटेगा ना शायद, 3 से 11 बार कटेगा और 3 से 6 बार कटेगा, 11/6 तो बेटा बहुत दूर तक है, तो मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है। बोलो किसी को डाउट, किसी को प्रॉब्लम तकलीफ। हाँ, और एक तरीका है इसको चेक करने का, वो भी मैं बताता हूँ देखो। और एक तरीका है चेक करने का बेटा, एक तरीका ये है कि वन बाय वन जो है आपस में एक 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 चेक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वैसे ये भी एक अच्छी टेक्निक है। जैसे बेटा अगर मैं इसको आपस में चेक करूँ, 3 चौ देखो यहाँ पे देखो 4 4 5 कितना होता है 20, थोड़ा दूसरा पेन लेता हूँ बेटा 4 5 कितना होता है 20, 6 3 कितना होता है बेटा 18। अब मुझे बताओ 18 बड़ा है कि 20 बड़ा है, 20 बड़ा है, मतलब बेटा ये गलत हो गया। चलो इसमें आते हैं, 6 1 6, 2 5 10, बेटा 6 बड़ा है कि 10 बड़ा है, बेटा 10 बड़ा है इसलिए ये गलत, इसको छोड़ो, अब इसको पकड़ो, अब इसका कंपैरिजन इससे करो।
ठीक है बेटा, 13 छक्कम कितनी 78। ठीक है, 15 का 5 गुना बेटा 15 बटे कितनी बेटा 75। मतलब बेटा देखो ये बड़ा है, मतलब चलो इसको भी छोड़ो, अब इन दोनों में करते हैं। 15 छक्का कितनी बेटा 90। और बेटा यहाँ पे 11 का 13 गुना कहीं ना कहीं 90 से बड़ा आएगा, मतलब बेटा यही बड़ा है। मतलब परसेंटेज भी नहीं निकालने पड़ेंगे, आप इस तरह से कर सकते हो कंपैरिजन। समझा क्या? दो तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका सवाल। ठीक है, तो हमने इस तरह से ठीक है डीआई कंप्लीट किया ये वाला। अभी हम जो है एक डीआई सॉल्व करेंगे, बहुत ही बढ़िया डीआई है। ठीक है, ये वाला डीआई सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही अच्छा डीआई है। और ये जो है बच्चों मॉडरेट लेवल का डीआई है। ठीक है, आसान नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है मॉडरेट लेवल है। मॉडरेट लेवल है। मॉडरेट लेवल है मतलब बहुत ज़्यादा इजी नहीं है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ये आ सकता है कहीं ना कहीं क्लरिकल जैसे एग्जाम के मेंस में, क्लरिकल मेंस में आ सकता है, या फिर एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम के प्रिलिमिनरी में आ सकता है। इसके अलावा ये एमबीए सीईटी में तो आएगा ही आएगा इस टाइप का। मतलब एक पैटर्न बता रहा हूँ बस, मैं पढ़ा रहा हूँ डीए कैसे सॉल्व करते हैं बस। ठीक है, चलो इसको पढ़ो सब लोग, एक बार पढ़ो, अपना नॉलेज गेन करो इसके अंदर क्या लिखा है, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, कोई जाओ, कोई लेफ्ट मत करना क्लास, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम स्टूडेंट है। मोर देन 100 स्टूडेंट्स होंगे ये सोच के मैंने ये सर से मैंने आईडी मांगी उनकी क्लास लेने के लिए। कल तो भी 100 बच्चे थे, आज 65 है। डेली प्रेजेंट रहोगे तो मैं डेली लूंगा क्लास। डेली रहोगे क्या प्रेजेंट, पहले बताओ सब लोग, फिर मुझे भी बेटा क्वेश्चन निकालने में टाइम लगता है, क्वेश्चन निकालना बनाना फिर उसको पेस्ट करो इसके अंदर, समझ आता है कुछ। ठीक है ठीक है। ठीक है, संडे को सिर्फ नहीं होगा क्लास, क्योंकि संडे थोड़ा सा हॉलीडे टाइप का फीलिंग आता है, लेकिन बाकी दिन होगा। ठीक है, जितना होगा बेटा उतना मैं करा के दे दूंगा। बहुत अच्छे लेवल का डीआई पढ़ेंगे हम, इससे भी टफ लेवल का पढ़ेंगे। ठीक है, लो फटाफट लो। देखो ये डीआई के अंदर क्या बोला गया है, पहले हम समझते हैं डीआई में क्या बोला गया है। पहली बात तो बेटा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है सोल्ड, है। अ कार डीलर सोल्ड थ्री टाइप्स ऑफ कार्स, दैट इज पेट्रोल कार, डीजल कार एंड इलेक्ट्रिक कार इन 6 different months of a particular year. The line graph given below shows the percentage of the petrol and percentage of the diesel cars sold in the respective months out of the total number of cars sold by the shopkeeper in that month. इसका मतलब क्या, देखो बेटा ये कार डीलर जो है इसने कितने कार्स बेचे अलग अलग वो बता रहा है बेटा, वो ये बता रहा है कि मैं कितने कार बेच रहा हूँ। तो बेटा ये जैसे फॉर एग्जाम्पल सोल्ड का डाटा है, तो सोल्ड जो है बेटा कौन कौन सी कार वो बेच रहा है बेटा, एक कार बेच रहा है वो पेट्रोल कार, एक बेच रहा है डीजल कार, और बेटा एक बेच रहा है इलेक्ट्रिक कार। तो ये जो गिवन ग्राफ है बेटा, ये जो आपको लाइन ग्राफ दिख रहा है, लाइन ग्राफ क्या कर रहा है बेटा, लाइन ग्राफ बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ पेट्रोल कार। बेटा ये परसेंटेज ऑफ पेट्रोल कार, परसेंटेज ऑफ डीजल कार बता रहा है कितने बेचे गए, मतलब कितने परसेंटेज हमने पेट्रोल कार बेचे, परसेंटेज कितना मतलब बेटा डीजल कार बेचे, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन दैट मंथ। मतलब बेटा एक पर्टिकुलर मंथ में, मान के चलो बेटा अगर मैं यहाँ पे जनवरी लिखूँ, बेटा जनवरी महीने में हमने परसेंटेज पेट्रोल कार कितने बेचे, परसेंटेज डीजल कार कितने बेचे, बेटा वो हमको ओवरऑल बता रहा है। तो परसेंटेज कार देखोगे बेटा आप जनवरी महीने में, तो देखो पेट्रोल कार कितने बेचे बेटा 20%, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20% कार जो है पेट्रोल के बेचे। 40% किसके बेचे, देखो यहाँ पे डीजल के लिए 40%, थोड़ा मैं यहाँ पे बोलूंगा 40% जो है बेटा डीजल के बेचे। अगर 20% डीजल के बेचे, 40% डीजल के बेचे, मतलब टोटल कितने परसेंट बेच दिए 60%। समझे, तो 60% कार बेचे। एंड द टेबल ग्राफ शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक कार सोल्ड इन द डिफरेंट मंथ। बेटा ये टेबल ग्राफ जो है ये इलेक्ट्रिक कार्स कितने बेचे गए उसके बारे में डाटा दे रहा है। अब बेटा जनवरी महीने में जो है इलेक्ट्रिक कार कितने बेचे गए 132, तो बेटा यहाँ पे 132, लेकिन बेटा ये ऊपर का डाटा परसेंटेज का है, तो टोटल देखो 60%, तो बेटा 60% कार पेट्रोल के और डीजल के बिक चुके हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट 40% कार किसके होंगे, इलेक्ट्रिक के। और बेटा ये 40% जो है इसकी वैल्यू 100 में 132 है।
और इसी डाटा का यूज़ करके हमें पूरे सवाल को सॉल्व करना है। बोलो, अंडरस्टूड? सबको प्रॉपरली समझा? नहीं समझा होगा तो मैं रिपीट करूंगा, लेकिन पहले सच में बोलो समझा कि नहीं बेटा, क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट जो है इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। मैक्सिमम बच्चों को समझ चुका है, तो मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, बस मुझे आंसर चाहिए, ठीक है? मैं बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछूंगा आप सबसे। फाइंड टोटल कार सोल्ड इन अप्रैल मंथ। बताओ, फाइंड टोटल कार सोल्ड इन अप्रैल मंथ। बेटा अप्रैल के महीने में कितने कार बेचे गए, मुझे बताओ। 420? श्योर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अगर बेटा आप सब लोग आंसर दे पा रहे हैं, मतलब बेटा आपको कंसेप्ट समझ गया इसके पीछे का। देखो बेटा, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, वो ये है कि बेटा हम अप्रैल महीने में जो है ये जो ऑरेंज कलर की कार है, डीजल कार, कितने बेच रहे हैं? 30%, ठीक है। और बेटा हम लोग जो है ये कार कितने बेच रहे हैं बेटा? 50%। मतलब डीजल कार 30% और बेटा ये जो है हमारी पेट्रोल कार 50%, मतलब 80% कार बेच चुके हैं हम लोग अप्रैल महीने में। मतलब बेटा 20% जो बचेंगे बेटा वो ये है ना, मतलब 20% ऐसी कारें हैं बेटा जो इलेक्ट्रिक है। और बेटा 20% की वैल्यू सवाल में 84 है। अगर बेटा 20% की वैल्यू सवाल में 84 है, तो हमको टोटल कार पूछे जा रहे हैं, मतलब बेटा हमें 100% की वैल्यू निकालना है। 20 का 5 गुना है कि नहीं? तो उसी तरह से बेटा 84 का 5 गुना, तो 84 का 5 गुना होता है बेटा 420। तो बहुत ही बढ़िया, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, 420। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी रहेंगे, ध्यान देना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को सॉल्व करो फटाफट और आंसर करो मुझे। इजी है वैसे सवाल। The ratio of total number of cars sold in February and the May together and total number of cars sold in April. Okay. इतना टाइम लग रहा है आप लोगों को? बट अभी तो अप्रैल का डाटा आपने निकाला था 420 बाजू में, वो तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, उसके बाजू का तो निकालना है। तो फटाफट बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। हमें जो है फेब महीने में कितने कार गए और मई महीने में कितने कार गए टोटल बेचे गई, इसका एडिशन करना है और बाद में उसको अप्रैल के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, तो बेटा फेब और मई महीने में कितने कार गए, देखो बेटा बहुत ही सिंपल है। मुझे बताओ फेब महीने में कितने कार गए। बेटा फेब महीने में देखूंगा तो यहाँ पे 30% और यहाँ पे टोटल है कितना? 40। 30 और 40 70% गए, मतलब बेटा यहाँ पे ये कितना है? 30% की वैल्यू है। बेटा अगर 30% की वैल्यू 108 है, तो बेटा हम ये बोलेंगे कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेटा 100% की वैल्यू हो जाएगी 108 बटे 30 इंटू 100, है ना? तो बेटा ये हो जाएगा, तो ये 0 0 वैसे भी कैंसिल हो। बेटा 3 से जो है ये 36 बार कटता हूँ, तो बेटा 360।
तो 360 कार जो बेटा फेब महीने का, देखो डबल से बोलता हूँ मैं जिसको नहीं समझा। देखो टोटल कार जो है बेटा यहाँ पे, ठीक है, 30% और यहाँ पे कितना 40%, मतलब 70% कार बिक चुकी है। ठीक है, कौन सी, पेट्रोल और डीजल। तो बड़ा बची कितनी इलेक्ट्रिक कार, 30%, क्योंकि 30 40 70 हो गया, तो 70 में 30 मिलाऊंगा तभी तो 100 होगा। बड़ा ये 30% की वैल्यू हमें पता है, 30% की वैल्यू कितनी बेटा 108 है। अब देखो मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ बेटा, 30% मतलब बेटा होता है 3/10, और 3/10 में बेटा ये 3 की वैल्यू जो है 108 है, ऐसा समझना हमेशा। तो बेटा 3 का कितने गुना है, 36 गुना है। थोड़ा फिर 10 का 36 गुना कितना हो जाएगा, 360। ऐसा सोचोगे तो बहुत जल्दी जल्दी लिख पाओगे। फिर मई महीने की बात करते हैं बेटा, मई महीने के अंदर जो है क्या हुआ है, देखो यहाँ पे बीच में दिख रहा है मतलब 25% है, और यहाँ पे बेटा 50, मतलब 25 50 कितना हो गया, 75 हो चुका है। 75 हो चुका है मतलब बेटा अभी भी कितना परसेंट बाकी है, ठीक है, 75 हो चुका है बेटा, 75 हो चुका है मतलब अभी भी कितना परसेंट बाकी, 25। तो बेटा हमें जो है 25% की वैल्यू पता है। तो 25% मतलब बेटा होता है बेटा 1/4, उसमें से 1 की वैल्यू पता है 96, तो 4 की वैल्यू कितने आएंगे, थोड़ा 1 की वैल्यू 96, तो 4 की वैल्यू कितने आएंगे, 96 इंटू 4, 9 6 36, 360, 7 4 24, 384। ठीक है, इनको ऐड करके इसका रेशो कर देना 420। 420 कहाँ से आया, अप्रैल का अभी हमने निकाला था बेटा, अप्रैल का डाटा। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये तो टोटल कितना आ जाएगा, 36 दूने 72, 720, 744 ना, रेशो 420। ऐसा है कि देखो ना, थोड़ा सा कंफर्म करोगे ना मुझे। ऐसा आया क्या, तो एक्चुअली इसको ऐड करना तो वैसे टाइम पास ही किया मैंने, इसको मैं बिना ऐड करके भी सॉल्व कर सकता हूँ। रुको एक मिनट, क्योंकि मैंने ऐड करने में टाइम पास हो रहा है मेरा। एक काम करता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट डायरेक्ट 4 से काट देता। बेटा 4 से कितने बार कटेगा, 4 1 4, 4 0 0, 4 5 20, ये 4 से कटेगा 4 9 36, फिर 4 4 9 36, 4 छक्कम 24, ये 4 से 9 बार कटेगा 90। ऐसा आएगा 90 प्लस बेटा 190 कितना हो जाएगा, 186, रेशो 105। 21 से कटेगा कि ये 186, 3 से कट रहा है ना, ठीक है। 3 से कटेगा तो 3 से 21 बार आएगा, 3 से कटेगा तो बेटा 3 छक्का 18, 3 दूने 7, 62:21 आएगा ऑप्शन। ये तो ऑप्शन ही नहीं है, कुछ गलत हुआ क्या मेरा। अच्छा, 21 की जगह 35 चाहिए, बरोबर है, क्योंकि 3 से कटेगा तो 21 कैसे आएगा, वो तो 5 से कटने में 20, एक 3 से कटेगा ना, 35 आएगा। 3 3 9, 3 5 15 है क्या ऑप्शन में, है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। बोलो, सबको समझा, किसी को रिपीट चाहिए जल्दी बोलो, जिसको रिपीट चाहिए रहता ना वो जल्दी से रिप्लाई किया करो रिपीट करके, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, चलो क्लियर है आई होप सबको। इस सवाल को सॉल्व करो, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ डीजल कार्स सोल्ड इन फरवरी मार्च मई और जून। फरवरी मार्च मई और जून, बेटा इसका एवरेज बताना है, सभी के परसेंटेज को ऐड मत कर देना गलती से, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। करो इसको सॉल्व करो।
कितना आ रहा है 119, ये ऑप्शन। चलो तो ट्राई करते, देखो ना, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ डीजल कार्स। ठीक है, डीजल कार कितने सोल्ड किए गए एवरेज नंबर में ये पूछा जा रहा है। तो पहली बात तो बेटा ये है कि डीजल कार कहाँ गए, पहले देखो। देखो बेटा, पहली बात तो ये है कि आपको इनका एवरेज बताने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आपको एक्चुअल वैल्यूज निकालने पड़ेंगे डीजल कार्स के। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आप नोटिस करो बेटा, जनवरी महीना, जनवरी नहीं सॉरी, कौन सा, मार्च फरवरी मार्च, फरवरी मार्च मई और जून, ठीक है। बेटा इसमें अगर आप ओवरऑल नोटिस करो फरवरी में, तो बेटा यहाँ पे कितना है, 30 और 40 कितना हो गया, 70। ठीक है, अब 70 की वैल्यू जो है बेटा यहाँ पे ऑलरेडी डन है, तो 70 की वैल्यू हो गई, मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे कि 30% की वैल्यू पता है हमको 108 है। अगर 30% की वैल्यू बेटा अगर 108 है, तो हम ये बोलेंगे कि 10% की वैल्यू 36 है ना। 30% की वैल्यू 108 है, तो 10% की वैल्यू कितनी बेटा, 36 है। अगर 10% की वैल्यू 36 है बेटा, तो 30% की वैल्यू कितना है मैं फालतू वो किया टाइम पास। 30% की वैल्यू निकाल के गिवन है ना, तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्या टाइम पास कर रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, डबल से करते। देखो पहली बात तो हमें फेब के कार चाहिए डीजल, प्लस मार्च के चाहिए, प्लस मई के चाहिए, प्लस जून के चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 30 और ये कितना हो गया 70। 70 मतलब बेटा जो है 30%, तो ये 30% की वैल्यू हमें पता है। 30% की वैल्यू बेटा 108, और वैसे भी देखो यहाँ पे डीजल कार देखो 30% ही है, तो बेटा हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 108 प्लस। मार्च में कितना है बेटा, देखो मार्च में यहाँ पे 20% डीजल है, 30% क्या है बेटा, पेट्रोल है, तो 50% हो गए, मतलब बेटा ये 50% की वैल्यू गिवन है बच्चे वाले। तो 50% की वैल्यू अगर 160 है बेटा, 50% की वैल्यू अगर 160 है, तो 100% की वैल्यू 320 है। अगर 100% की वैल्यू 320 है, तो बेटा 20% की वैल्यू कितनी है, 64 है। प्लस मे का कितना है बेटा, मे का डाटा देखो, मे के डाटा में यहाँ पे जो है टोटल 75% हो गया, ये 25 और ये जो भी है 50, 75% की वैल्यू जो है बेटा जा चुकी है, मतलब 25%। 25% की वैल्यू कितनी है, 96 है। और बेटा हमको चाहिए डीजल कार का टोटल वैल्यू, तो बेटा डीजल कार देखो 25% है, तो बेटा हमें 50 है, तो बेटा 25% की वैल्यू अगर 96 है, तो 50% की वैल्यू 96 का डबल होगी, तो 96 का डबल कितना हो जाएगा, 192 प्लस। बेटा जून महीने की बात करेंगे, यहाँ पे 20% और यहाँ पे कितना है 60, मतलब 80% कवर हो चुका है। अगर बेटा 80% कवर हो चुका है, तो ये 20%, बेटा ये 20% की वैल्यू जो है 112, और हमें भी देखो बेटा डीजल कार चाहिए, मतलब 20% की वैल्यू चाहिए, जो कि 112 हो जाएगी, बटे हो जाएगी। अच्छा बेटा इन सबको एक तो ऐड करते हैं, तो सबको इंडिविजुअली 4 से डिवाइड कर दो बेटा, वैसे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको जो बेटर लगे वो करो। इंडिविजुअली अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर आएगा, अदरवाइज सबको ऐड कर दो बेटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 160, 160 और बड़े 260, 260 और ये कितना 360, ये 8 और 4 12, 12 और 92, सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये 10, 100, 160, 160 और ये कितना 260, 260 और 19, मतलब 450। 8 और 4 12, 12 और 2 16, 16 और 12 28। 478 आया क्या रे आपका, 478 आ रहा है, 478/4, 478/4 करोगे बेटा, तो यहाँ पे 119 आएगा, नहीं 119। कुछ तो गड़बड़ हुआ मेरा एडिशन में। मेरा कैलकुलेशन बरोबर है क्या, देखो बरा एक बार, कैलकुलेशन बरोबर है ना। हाँ, तो ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, 476 को मैंने 478 बोल दिया, तो यहाँ पे 476/4 आएगा टोटल, जिसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 119। ठीक है, इसको आप इंडिविजुअली 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 4 दूने 8, जैसे यहाँ पे कर सकते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 4 का 2 गुना 8, ठीक है, और 4 7 28, तो ये हो जाएगा 27। बेटा यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16, बेटा इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 4 16 और 4 8 32, ठीक है 48। और बेटा इसको करूंगा बेटा 112 को 4 से डिवाइड, बेटा 4 3 12, 4 8 32, इस तरह से अगर ये सब करूंगा बेटा, तो मेरा वैसे भी एडिशन करके 119 आएगा। हाँ, ठीक है।
तो ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखो। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन फरवरी एंड मे टुगेदर। बेटा फेब और मई में हम टोटल कार कितने सोल्ड किए टू द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन अप्रैल। ठीक है, बताना। ये सवाल हो गया ना शायद। हाँ हो गया ना, वही तो बोल रहा। रिपीट हो गया क्वेश्चन तो। करो ये वाला सवाल सॉल्व करो। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसमें। लगाओ दिमाग लगाओ।
105, 105 तो ऑप्शन में ही नहीं है। चलो 150 आंसर आ रहा है तो ट्राई करके देखते फिर। देखो ये क्वेश्चन है ना बेटा, बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। देखते हैं कैसा है, क्योंकि पढ़ के तो ट्रिकी लग रहा है मुझे भी। देखो, द डीजल कार सोल्ड इन अप्रैल is 7.5% of the total number of cars manufactured। बेटा देखो, अभी तक ये जो भी डाटा हमें गिवन है बेटा, ये डाटा है ना सोल्ड का है। अभी तक मैन्युफैक्चर्ड नाम का वर्ड आया ही नहीं था अभी तक, और ये पहली बार इसने बताया है। तो ये क्या बोल रहा है कि जितने भी बेटा कार, जितने भी फॉर एग्जांपल कार बेचे गए हैं अप्रैल महीने में, ठीक, सॉरी, द डीजल कार सोल्ड इन अप्रैल इज 7.5% ऑफ द टोटल कार्स मैन्युफैक्चर्ड। मतलब बेटा हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे अप्रैल महीने में, अप्रैल में जितने भी मैन्युफैक्चर्ड हुए कार, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड हुए बेटा कार, ठीक है, उसमें से, ठीक है, 7.5% जो है बेटा, उसमें से 7.5% जो है वो डीजल कार जो है बेचे गए। कितने मैन्युफैक्चर्ड हुए हमें ये नहीं पता, लेकिन जो टोटल कार मैन्युफैक्चर्ड हुए उसमें से 7.5% ऐसे कार थे बेटा जो डीजल कार थे और जो बेचे गए। तो डीजल कार सोल्ड इन अप्रैल 7.5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन दैट मंथ। इफ द रेशियो ऑफ पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चर, बेटा मैन्युफैक्चर्ड में भी रेशियो है कि पेट्रोल के कितना है और बेटा वो भी है। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि बेटा मैन्युफैक्चर्ड में रेशियो है, क्या रेशियो है, 6:5:4। तो यहाँ पे लिख के रखता हूँ मैं बेटा, कितने हैं डीजल, सॉरी पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक, इनका जो रेशियो है वो है 6:5:4। ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार्स आर अनसोल्ड। बेटा कार अनसोल्ड बताने हैं। देखो हमें डाटा गिवन है, हमें जो भी बेटा ये ऑलरेडी डाटा गिवन है ये है सोल्ड का, ठीक है। इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ बताया, वो बताया बेटा मैन्युफैक्चर्ड का। तो अनसोल्ड क्या होता है बेटा, अनसोल्ड होता है बेटा, अनसोल्ड जो होता है ना, अनसोल्ड वो होता है बेटा मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, माइनस, ठीक है, सोल्ड। कितने मैन्युफैक्चर्ड हुए और कितने सोल्ड हुए बेटा, इसी को हम बोलते हैं अनसोल्ड। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ट्रिकी लग रहा है, देखते ट्राई करके कैसा आएगा आंसर। अब बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में अगर बेटा हम इसकी बात करें तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे हमें अनसोल्ड बताना है। कौन से वाले महीने में बेटा अनसोल्ड बताना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार्ड अनसोल्ड इन अप्रैल। बेटा पेट्रोल और डीजल कार्ड जो है बेटा अनसोल्ड कितने गए ये बताना है। अब देखो पेट्रोल कार अनसोल्ड, ठीक है, माइनस डीजल कार अनसोल्ड, ठीक है, क्या होगा बेटा, अनसोल्ड का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड कितने के किए गए पेट्रोल कार, माइनस, ठीक है बेटा, पेट्रोल कार कितने सोल्ड किए गए बेटा, सोल्ड पेट्रोल कार, ठीक है, ठीक है, ऐसे होगा, माइनस डीजल कार कितने मैन्युफैक्चर किए गए, माइनस कितने सोल्ड किए गए बेटा डीजल कार, ठीक है। इन दोनों का ये डिफरेंस ही तो हमें बताना है। अगर इसको अच्छे से नोटिस करो बेटा तो ये एम पी, ये माइनस है बेटा, तो ये एम पी माइनस एम डी हो जाएगा। अब बेटा अगर ये माइनस साइन बाहर निकालो बेटा तो यहाँ पे एस पी हो जाएगा और ये माइनस एस डी हो जाएगा। देखो माइनस माइनस एस पी, माइनस माइनस क्या है प्लस एस डी बेटा, माइनस माइनस प्लस एस डी। देखो एम पी पॉजिटिव है, एम डी देखो माइनस में, देखो माइनस में। पहले ये समझा के बताओ, मैं बराबर करा के दे दूंगा आपको, मुझे समझ गया क्वेश्चन, आपको समझा के बताओ यहाँ तक मैंने क्या किया, समझा के बताओ। अरे बोलो फटाफट। नहीं समझा, चलो डबल से रिपीट करते हैं।
ठीक है बेटा, क्वेश्चन का पूरा डाटा छोड़ो, क्वेश्चन में एंड में क्या पूछा है वो नोटिस करो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेट्रोल कार एंड डीजल कार दैट आर अनसोल्ड। बेटा अनसोल्ड का मतलब क्या होता है? अनसोल्ड मतलब होता है कि आपने कितने मैन्युफैक्चर किए, आप कितने कार बनाते हो और बेचते कितने हो। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस ही तो बेटा अनसोल्ड है ना। तो मैं वही कर रहा हूँ कि मुझे पेट्रोल कार और डीजल कार का जो है बेटा डिफरेंस बताना है, अनसोल्ड कितना है। तो बेटा मैं ये बोलूंगा कि पेट्रोल कार कितने अनसोल्ड है। तो बेटा पेट्रोल कार कितने अनसोल्ड है उसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला बेटा वो ये है कि पेट्रोल कार जो है अनसोल्ड है। बेटा हम इसको ऐसे लिखेंगे, मैन्युफैक्चर कितने किया हमने पेट्रोल कार माइनस पेट्रोल कार कितने बेचे। बेटा ये जो वैल्यू है यही तो पेट्रोल कार का अनसोल्ड का वैल्यू बताएगा। बेटा डीजल कार कितने अनसोल्ड हुए वो निकालना, तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर कितने किए डीजल कार डिवाइड माइनस सेल कितने किए डीजल कार। बेटा ये निकालना पड़ेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है इसलिए बेटा यहाँ पे माइनस डिफरेंस पूछा है करके यहाँ पे माइनस साइन दिया मैंने। अगर अच्छे से बेटा एक एक चीज को माइनस बाहर निकालोगे तो देखो ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। मैंने एमपी नजदीक लिया बेटा, मैन्युफैक्चर्ड वाले नजदीक लिए। मैन्युफैक्चर्ड कार कितने हैं, मैन्युफैक्चर्ड पेट्रोल कार माइनस मैन्युफैक्चर डीजल कार, ऐसा आएगा बेटा इक्वेशन। देखो ना ये एमपी अगर बेटा मैं यहाँ पे एसपी को माइनस साइन बाहर निकालू तो बेटा ये एसपी आएगा माइनस क्या आएगा एसडी आएगा। अब समझा के बताओ, ये समझा के बताओ ऐसा क्यों करके रखा वो बाद में समझ में आ जाएगा जब हम वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या क्या गिवन है उस पर फोकस करते हैं अभी। देखो पहली बात तो बेटा ये गिवन है कि 7.5% कार जो है वो डीजल हमने बेचे, लेकिन ये 7.5% जो डीजल हमने बेचे हैं अप्रैल महीने में, बेटा ये 7.5% सोल्ड के नहीं है, ये 7.5% और टोटल मैन्युफैक्चर किए गए उसके है। ठीक है, तो पहले हम अप्रैल महीने के बारे में बात करते हैं। बेटा अप्रैल महीने में जो है अगर आप नोटिस करो बेटा, तो अप्रैल महीने में मैंने डीजल कार कितने बेचे हैं, देखो 30%। और बेटा यहाँ पे मैंने पेट्रोल कार कितने बेचे 50%, तो 30 और 50 कितने हो गए बेटा 80%। अगर 80% हो चुके हैं तो यहाँ पे 20% इलेक्ट्रिक कार हमने बेचे थे। 20% की वैल्यू बेटा अगर 84% है, सुनते रहो मेरी एक एक बार, 20% की वैल्यू बेटा अगर 84% है तो कार टोटल कार कितने सोल्ड हुए अप्रैल में हम वो निकालते। ठीक है, टोटल, ठीक है, सोल्ड कार इन अप्रैल। ठीक है, टोटल सोल्ड कार इन अप्रैल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 100%। बराबर है ना। देखो 20% की वैल्यू अगर 84 है तो बेटा 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी बेटा 84 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 20 इंटू 100 जो कि आएगा बेटा 420। ठीक है, तो हमने टोटल कार कितने बेचे अप्रैल महीने में 420 बेचे। ठीक है, सुनते रहो एक एक बार सुनते रहो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, सुनते रहो। तो हमने 420 कार क्यों निकाले सर, ठीक है, हमें क्यों जरूरत गिरी 420 कार निकालने की। बेटा ये 420 कार हमने क्यों निकाले वो भी डिस्कस करेंगे। देखो अब बेटा टोटल जो है, एक्चुअली टोटल जो सोल्ड कार है बेटा अप्रैल में, एक्चुअली इसकी तो जरूरत नहीं थी यार। हम्म, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली हम क्या करेंगे सुनो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। देखो मुझे करना ये है बच्चों इसके अंदर कि ये जो कार है डीजल कार जो सोल्ड किए गए हैं ये मैन्युफैक्चर्ड का 7.5% है, और बेटा यहाँ पे डीजल कार जो बेटा सोल्ड किए गए वो कितना है बताओ 30% है। तो बेटा अगर मुझे 20% की वैल्यू पता है तो मैं 30% की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं ये बोलूंगा कि 20% का वैल्यू अगर बेटा कितना है 84 है, तो 10% का वैल्यू कितना आएगा बेटा 42 आएगा। तो 30% का जो वैल्यू है बेटा डीजल कार का वो कितना आ जाएगा 42 इंटू 3, 4 3 12 4 3 दूनी 6, मतलब बेटा कितना आ जाएगा 126। तो हम ये बोलेंगे कि डीजल कार अप्रैल महीने में स्पेशली डीजल कार जो हमने सोल्ड किए वो कितने हैं 126। ये समझा के बताओ तुम, पहले एक एक बात पूछना पड़ेगा मेरे को, ये समझा के बताओ। हाँ हाँ वही वही करूंगा मैं अभी। ठीक है, देखो यहाँ तक समझ गया ना। अब बेटा 126 जो है ये अप्रैल महीने में सोल्ड डीजल कार है जो कि यहाँ से आया। और बेटा यहाँ पे ये बोला गया है कि डीजल कार जो सोल्ड किए गए हैं वो कितना है 7.5% है। मतलब बेटा मैं ये बोलूंगा अभी सवाल में कि 7.5% की वैल्यू कितनी बेटा 126 है। मतलब बाय डिफॉल्ट 15% डबल कर देता हूँ मैं इसका, तो बेटा 15% क्या हो जाएगा 12 का डबल 24, 6 का डबल 12 मतलब 252। मतलब बेटा 15% के लिए 252 आ गई। तो बेटा ये क्या है, ये टोटल ये 7.5%, लेकिन 7.5% किसका है, जितने मैन्युफैक्चर्ड किए गए उसका। तो बेटा मुझे अब यहाँ पे टोटल मैन्युफैक्चर्ड कितने किए गए ये पता लगेगा।
टोटल मैन्युफैक्चर्ड क्या है बेटा अपने आप पे 100%, तो 100% वैल्यू निकालूंगा तो 252/15 इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अगर मैं इसको बेटा कैंसिल करूँ तो ये 3 से कटेगा 5 बार, सॉरी 5 से 3 बार कटेगा, और बेटा ये 5 से 20 बार कटेगा। 3 से काटूंगा बेटा तो ये 3 से कटेगा, देखो 8 तिरिक 24 और 3 चौ 12, मतलब 84 इंटू 20, 84 इंटू 20 कितना हो जाएगा बेटा 1680। तो 1680 जो है टोटल मैन्युफैक्चर्ड कार है। उस टोटल मैन्युफैक्चर कार्ड में, ठीक है, अब बेटा यहाँ पे मैन्युफैक्चर जो कार्ड है, मतलब मैन्युफैक्चर कार जो है बेटा उसमें पेट्रोल, डीजल और कौन सा है अपना इलेक्ट्रिक, इसका रेशो गिवन है, कितना है 6:5:4, मतलब यहाँ पे टोटल कितना हो गया 6 और 5 10 और 4 कितना 15, मतलब टोटल 15, और उस 15 की वैल्यू सवाल में गिवन है कितनी है 1680। और हमको जो है बेटा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड पेट्रोल कार और मैन्युफैक्चर्ड डीजल कार, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मैन्युफैक्चर्ड पेट्रोल कार मैन्युफैक्चर्ड डीजल कार, कितना डिफरेंस है बेटा 1। मतलब बेटा हम ये बोलेंगे कि 15 की वैल्यू अगर 1680 है तो हमें इस 1 की वैल्यू चाहिए, थोड़ा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1680/15। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट डायरेक्ट कटेगा, 15 का 1 गुना 15 का 12 गुना, मतलब बेटा ये 112 आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा आपका 112। बोलो समझ रहे कि बताओ, यहाँ पे 112 आएगा लेकिन वैल्यू 150 के ऊपर कैसे आएंगी। पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिक, बोलो यहाँ तक समझा के बताओ, यहाँ तक सबको समझा के बताओ, मैं पूरा रिपीट नहीं कर सकता सवाल, हर बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, मुझे लगता है वो सवाल के ऑप्शन है ना गलत है, क्योंकि बेटा मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ वो सही है। ठीक है, क्योंकि 112 तो बराबर आ गए। अब पेट्रोल कार बेटा आपने कितने सेल किए और डीजल कार कितने सेल किए उसका डिफरेंस चाहिए। बेटा आपको खुद को पता है कि आपने पेट्रोल कार कितने सेल किए। बेटा आपने अप्रैल महीने में पेट्रोल कार सेल कितने किए थे, बताओ बताओ, यहाँ पे 50%, बराबर है। और बेटा आपने अप्रैल महीने डीजल कार कितने सोल्ड किए बेटा 30%, मतलब आपने कितने परसेंट, आपको 20% जो है बेटा इनका डिफरेंस है, बराबर है, और इस 20% के लिए आपको निकालना है। वैसे भी देखो देखो बेटा यहाँ पे 30 और 20 करोगे तो बेटा 80 हो जाएगा, है ना। 30 और 20 करोगे तो 80 हो जाएगा। तो बेटा ये 80% अगर निकल गए तो 20%, तो 20% के लिए 84, तो बेटा यही 20% के लिए 84 है, तो बेटा इसमें से हमको 84 माइनस करने पड़ेंगे। तो अगर बेटा मैं 112 में से 84 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 16 और 12 28 आएगा। इस सवाल का आंसर 28 होना चाहिए, ना कि 120 150, वो थोड़ा सा गलत है मेरे हिसाब से प्रिंटिंग। 28 आना चाहिए और मेरा आंसर तो 28 आया। आंसर इज 140। क्यों 140? कितने लोगों को लगता है कि बेटा आंसर सही है? 462 माइनस 322, 462 आपने कहाँ से लिया? ठीक है, मैं ठीक है, एक मिनट एक मिनट, मैं थोड़ा मेरा माइक निकालता हूँ, आप मुझे वर्डिंग में बताओ, ठीक है, बोलो, स्पीकर ऑन करके बताओ। सांग ओमकार। अरे आप वॉइस में बोलो, मुझे आवाज आ रहा है अभी। हेलो सर, हाँ बोल। आ रहा है क्या आवाज? हाँ हाँ बोलो ना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। सर अपन ने 112 आंसर निकाला है, हाँ एक वैल्यू का। हाँ तो टोटल 1680 थे, उसमें से मैन्युफैक्चर अपने 6:5:4 में है। डिस्ट्रीब्यूट किया। हाँ तो हाँ तो तो देखो ना, देखो सुनो 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 6 का सुनो वैल्यू। सुनो सुनो सुनो, हाँ देखो हाँ यहाँ पे आप हाँ नोटिस सर। कर पा रहे हो, देखो एक मिनट रुको, मैं स्लाइड में बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पे देखो,
हम लोग यहाँ पे जो है ये जो 6 ये है ना, ये वाला ही बोल रहे हैं ना, देखो यहाँ पे सर मेरा 15। सुनो एक बार। हाँ बोलो ना। 6:5:4 के इसमें वैल्यू है, तो अपना पेट्रोल की वैल्यू हो जाएंगी 672 अरे और लेकिन वो डीजल निकालने की की हो जरूरत ही जाएंगे नहीं है ना। 6। अरे आप वो उतना लंबा क्यों जा रहे हैं, आप डायरेक्ट डायरेक्ट माइनस करो ना। आपको 15 यूनिट की वैल्यू पता है, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1680 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, एक सौ नहीं बारह सुन लो पहले पूरा सुन लो। पेट्रोल में जो हाँ सर हाँ। मैन्युफैक्चर्ड कार है, देखो ये मैन्युफैक्चर्ड पेट्रोल कार और मैन्युफैक्चर्ड डीजल कार, इनका हमें डिफरेंस चाहिए। देखो मैन्युफैक्चर्ड पेट्रोल कार, मैन्युफैक्चर्ड डीजल कार, इनका डिफरेंस चाहिए। तो बेटा यहाँ पे इनका ये क्या है 6 है और ये क्या है 5, तो इनका डिफरेंस डायरेक्ट 1 है ना। सर एक्चुअली अपने को उसका डिफरेंस नहीं चाहिए, मैन्युफैक्चर में से सोल्ड वाले जो गए उन अनसोल्ड का डिफरेंस चाहिए ना सर। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पेट्रोल डीजल कार अनसोल्ड इन अप्रैल, वो तो हाँ मैन्युफैक्चर का डिफरेंस हो जाएगा फिर। हाँ तो देखो ना, देखो यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड कितने किए गए पेट्रोल कार बरोबर है, माइनस सोल्ड कितने किए गए पेट्रोल कार, इसी से मिलेगा ना हमको अनसोल्ड। ये समझ रहे क्या, बताओ ये रेड लाइन जो मैं अंडरलाइन की, ये समझा। हाँ हाँ आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, वैल्यू निकाल निकाल के। मैं इसमें वैल्यू पुट नहीं कर रहा, मैंने ये फॉर्मूले का एक फॉर्मूला बना दिया है लास्ट में, और इसमें डायरेक्ट मैंने वैल्यू पुट किया है। हम्म। आप कुछ भी करो, एक मेरे हिसाब से 28 ही करेक्ट आंसर है, मुझे तो भी लगता है। बाकी लोगों का क्या बोलना है सर बताओ। सर एक बार मेरा सुनते क्या। हाँ बोलो। 6:5:4 में मैन्युफैक्चर की वैल्यू है अपने पास, तो हाँ मैन्युफैक्चर की हो जाएंगी 672, 560 और 448। तो इसमें से 672 में से अपने को कार सोल्ड की वैल्यू देके है, वो हाँ है 210, मतलब 672 में से 210 गया तो 462 आएगा सर। वो हो जाएगा अनसोल्ड की वैल्यू अप्रैल के पेट्रोल की। और फिर जो डीजल नहीं, आप गलत और कर रहे डीजल हैं। मैं आपको बताता हूँ, रुको आपको मैं बताता हूँ आप कहाँ गलत कर दिए। देखो आपका ये 6 का वैल्यू आ गया ना, 6 का वैल्यू कितना है बताओ मुझे। 6 कितना। 6 की वैल्यू 672 आया सर मैन्युफैक्चर हाँ का। अब मैं बताता हूँ, देखो आपका मैन्युफैक्चर्ड पेट्रोल कार माइनस यहाँ पे जो है 672 मैन्युफैक्चर का वैल्यू आया, उसमें से अपन ने सोल्ड वाले माइनस कर दिया 210, अरे तो तो पहले अनसोल्ड की वैल्यू 462 आई। पहले सुन लो सर मेरी ऐसे बात। सेम दूसरी जगह से अरे मेरी बात सुनो पहले, शांत रहो, मेरी बात मैन्युफैक्चर सुनो। की वैल्यू 672 अरे आई। मेरी बात सुनो, हेलो। हाँ ये मैन्युफैक्चर्ड पेट्रोल कार, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये सोल्ड पेट्रोल कार बरोबर है। अब मेरी एक एक बात सुनो। मैन्युफैक्चर्ड पेट्रोल कार जो है, जो कि मैं बोलूंगा यहाँ पे 15 यूनिट, 6:5:4 था बेटा। 15 यूनिट की वैल्यू जो है 1680 आई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 112 आई, तो आपने 6 यूनिट की वैल्यू निकाली तो आपकी 672 आई। यहाँ तक कंफर्म है, 672 बरोबर है। लेकिन सोल्ड पेट्रोल कार जो है बेटा 210। हाँ सर। हाँ सोल्ड पेट्रोल कार 210 क्यों नहीं, सुनो। हाँ तो हाँ रुको ना पहले एक काम करते हैं पहले। अप्रैल में जो है कितना है, 30% लोगों ने जो है डीजल कार बेचा, और यहाँ पे 50% लोगों ने क्या किया है बेटा, पेट्रोल कार बेचा। ओके 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 ओके, एक मिनट। हाँ तो यहाँ पे जो है टोटल कितना हो गया अपना, मतलब 80% हो चुका है ना। 80% का मतलब 20% की वैल्यू है, हाँ बरोबर है। 20% की वैल्यू अगर 84 है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 10% की वैल्यू 42 है, तो 50% की वैल्यू, हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। कितना 210, हाँ ये माइनस कर लेंगे। तो अनसोल्ड की वैल्यू 462 आएगा सर। हाँ बरोबर है। इधर तो वैसे ही डीजल में मैन्युफैक्चर्ड डीजल कार, और साथ में क्या आएगा माइनस सोल्ड डीजल कार बरोबर, ऐसे हाँ आएगा ना। 126, ये कितना आ रहा है बताओ, 1 की वैल्यू 5 की वैल्यू, 560, 560। हाँ 560 माइनस डीजल कार कितने हो गए सोल्ड। डीजल कार सोल्ड कितने हैं, 30% ना। अगर 10% की वैल्यू कितनी है, कितना 42, तो 30% की वैल्यू कितने होंगी, 4 तारीख 12, 126 होगी ना, बरोबर यस है। सर। हाँ तो इसको अगर हम माइनस करते हैं बेटा, अगर 500 में से 100 गया तो 400, 400 क्या आ रहा है, 34 ही तो आ रहा है समथिंग, क्या 434 आया ना। हम्म। 434 को माइनस करो तो क्या आएगा, 28 ही तो आएगा। तो क्या था, 322 आया था यार तब तो।
अरे वही फोर किया सिक्स है मैंने, क्या अलग फोर किया है? सिक्स आपने एक एक वैल्यू निकाल के पुट किया है, मैंने डायरेक्ट पुट किया है। एक ही तो काम किया हमने दोनों ने मिलके। किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन देना है क्या? और बताओ बेटा कि समझ गया बताओ। मेरे हिसाब से ऑप्शन गलत है, मैंने उतना ऑप्शन देखा नहीं। ठीक है, क्लियर है? ये रिपीट करना है, क्या करना है बोलो। क्लियर? ठीक है। तो बेटा ये वाला सवाल जो है एक बार आप देख लो, मतलब वीडियो में इसको, ठीक है? आपको आंसर समझ जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने सेम किया है, अभी जो सर ने बताया वो बिल्कुल सेम है। इन्होंने बस यहाँ पे वैल्यू पुट की है एक एक, मैंने वैल्यू ना पुट कर दिया, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई किया और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, दोनों एक ही बात है। चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं सब लोग मिलके। सवाल को पढ़ो सब लोग। क्या लिखा है देखो, द नंबर ऑफ पेट्रोल कार सोल्ड इन January, March, May and June is represented in a pie chart. Then find the central angle made by the petrol car sold in the January. मतलब बेटा इन्होंने ये बोला गया, इन्होंने ये बोला है कि एक पाई चार्ट हम बनाएंगे। एक हम पाई चार्ट बनाएंगे जिसमें हम ये 4 महीने के जो है बेटा, जो है फॉर एग्जांपल ये 4 महीने जो है, 1 2 3 ऐसा। बेटा एक हम पाई चार्ट बनाएंगे जिसमें हमने स्पेशली पेट्रोल कार को लेना है। हमने पेट्रोल कार्स कितने सोल्ड किए बेटा, ठीक है? वो जो है बताना है, स्पेशली कौन कौन से महीने के। जनवरी, मार्च, ठीक है, मई और जून। जो भी कार्स आएंगे बेटा उसको आप लोग जो है एक से मतलब पाई चार्ट के अंदर पुट कर दो, और उसका बेटा एक सेंट्रल एंगल बताना है आपको जिसमें पेट्रोल कार जनवरी में कितने होंगे। इजी है क्वेश्चन, मुझे समझ में आ गया लॉजिक। आप देखो आपको आ रहा है क्या? पहले तो जनवरी में कितने कार्स मैन्युफैक्चर्ड हुए उसका एक एक पहले वैल्यू निकालो। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, शायद आपको जल्दी से आइडिया आ जाए मैंने क्या करना है। देखो बेटा सबसे पहले तो हम कार्स निकालेंगे जनवरी में, फिर हम मार्च बात करेंगे मार्च, फिर हम बात करेंगे मई, और फिर हम बात करेंगे जून। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ पेट्रोल कार सोल्ड इन जनवरी, मार्च, मई एंड जून इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पाई चार्ट। मतलब ये 4 महीने में जो भी कार्स बेटा हम सोल्ड करेंगे उसका जो भी डाटा है उसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करो, और उसके बाद में हमें बताना है कि जनवरी में जो कार बेचे गए उसका एंगल कितना आएगा। बहुत ही सिंपल है। जनवरी में कितने कार बेचे गए निकालो पहले पेट्रोल। अरे यहाँ पे 20% और यहाँ पे 40, मतलब टोटल 60% हो गए। 60% हो गए मतलब बेटा यहाँ पे कितना है 40। 40% के बेटा 132 है, मतलब चार कितना रे 10% के कितने आएंगे बेटा, 4 तिरिक 12, 4 तिरिक 12, 10% के बेटा 33 आएंगी। अगर 10% की वैल्यू बेटा 33 आएंगी तो जनवरी में हमने पेट्रोल कार कितने बेचे 20%। 10% की वैल्यू 33, तो बेटा 20% की वैल्यू कितने आएंगे 66। ये समझा के बताओ पहले, 66 समझा के बताओ। थोड़ा ओरली भी करते आना चाहिए हमको कुछ कुछ चीजें। समझा क्या 66 कैसे आया? ठीक है, समझ में तो आ गया। वैसे मैं रिपीट करता हूँ फिर एक बार, देखो ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे हमें बोला गया है, देखो यहाँ पे 20% और 40%, 60% हो गए, मतलब बेटा बचे कितने 40। तो 40% की वैल्यू कितनी है बेटा 132। तो 10% की वैल्यू निकालोगे तो 33 आएगा। अगर 10% की वैल्यू बेटा 33, तो ये 20% हमको पेट्रोल कार चाहिए, मतलब ये 66 आएगा। फिर मार्च की बात करते हैं। मार्च में देखो
ये कितना है 20, 20 और 30 50 हो गए, 50 हो गए मतलब बेटा कितना बाकी है 50, तो बेटा 50% की वैल्यू 160 है, तो हमें कितने की वैल्यू चाहिए बेटा 50% की वैल्यू 160, तो 100% की वैल्यू 320, और बेटा हमको पेट्रोल चाहिए 30, तो 320 का 3 गुना, ठीक है 96 आएगा। ठीक है, उसके बाद में बेटा हम बात करते हैं मई महीने में। मई महीने में देखो 96 है बेटा, तो हम मई महीने की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है कितना हो गया 75, तो 25% की वैल्यू कितनी है 96, और वैसे भी हमको पेट्रोल का ही चाहिए जो कि 25% है, मतलब यहाँ पे भी 96 आएगा। और बेटा अगर हम इसको और देखेंगे जून में, तो ये कितना हो जाएगा 80%, 80% की वैल्यू जा चुकी है, मतलब 20% की वैल्यू है, और 20% की वैल्यू कितनी है 112, तो हमको चाहिए बेटा 60% की वैल्यू, तो 20% की वैल्यू अगर 112 है तो 60% की वैल्यू 3 गुना, मतलब बेटा 336 हो जाएगी, 336 हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा इस पूरी की पूरी चीज को जो है ऐड अप कर देना है, तो अगर हम इस पूरी चीजों को बेटा एक साथ ऐड कर देंगे, ठीक है, इसका एक तो रेशो भी बना सकते हैं, अगर आपको बनाना है तो डायरेक्ट भी ऐड कर दो, 9 और 9 18, 33 और 18 कितना हो जाता है 50, 51, 51 माने 7 57, 7 12, 12 18, 18 24 57, 594 आता क्या देखो पर, 594 आता क्या रे, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा 594 आएगा, तो इसका आएगा 594, तो हम ये बोलेंगे बेटा कि अगर मैं इसको पूरा का पूरा बेटा अगर ऐसा कन्वर्ट कर दूं, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जनवरी है, यहाँ पे मार्च है, यहाँ पे मई है, और यहाँ पे क्या है बेटा जून है। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू अभी सब टाइम पास कर रहा हूँ मैं आपको, हाँ बेटा आप मेरे को, आपको भी समझ गया मैं क्या समझाना है। बेटा ये 66 है, ये 96 है, ये 96 है बेटा, ये 336 है, सबका मिला के कितना हो जाएगा बेटा 596, और बेटा सबका मिला के कितना, तो 360 डिग्री, तो बेटा हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे 596 जो है बेटा 360 डिग्री के बराबर है। हमको चाहिए जनवरी का, मतलब 66 की वैल्यू चाहिए, तो हमको 360 डिवाइड बाय 596 इंटू 66 ऐसा करना पड़ेगा। अच्छे से नोटिस करोगे तो बड़े 2 से कटेगा, 2 से 33 बार कटेगा, ये 2 से कटेगा कितने बार रे, 500 का 250 होता है, 96 का 48 होता है, मतलब ये हो जाएगा 298 ऐसा होगा, और ये डबल से कटेगा, बनते हैं आंसर। ठीक है, और ये कटेगा किससे, इससे कटेगा ये 200, 149, 180, 180 इंटू 33 डिवाइड बाई 149, ऐसा कुछ आ रहा है, देखो जरा थोड़ा सा आ रहा है क्या, ऐसे कुछ गलत हो गया मेरा कुछ, अच्छा ठीक है 594, 594 चाहिए ना, तो 594 जो है वो 360 डिग्री के बराबर है, तो 66 कितने के बराबर है, तो 360 बटे 594 इंटू 66 लेना पड़ेगा। ठीक है, इससे को अगर मैं काटूं तो किससे काटूंगा, ये 33 बार आएगा, ये डायरेक्ट डायरेक्ट 11 से कटते हैं। ठीक है, देखो बेटा 5 और 4 9, और बीच में भी 9 है, आजू बाजू वाले का नंबर का एडिशन अगर बीच वाला नंबर आया तो समझ जाएगा 11 से कटता है, 11 से कटेगा 11 से 6 बार, ये 11 से कटेगा 11 का 5 बार, और 11 से 4 बार, फिर ये दोनों बेटा कटेंगे किससे, दोनों के दोनों कटेंगे 18 से, 18 तिरिक 54, 18 दूनी 36 मतलब 20 बार, बड़े 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, 40 डिग्री आएगा। बोलो समझा क्या बताओ।
ठीक है, तो इतना काफी है आज के लिए, हो गए 2 घंटे हमारे। समजलं का आजचा लेक्चर? तो कल जो है ठीक है इसी टाइप का कुछ डीआई लेके आऊंगा मैं। और बेटा ये जो रिकॉर्डिंग है ना ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट जो है आपके ग्रुप में ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, तो प्लेलिस्ट का लिंक देख लो अपने अपने ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर। जिनको नहीं मिला प्लेलिस्ट वगैरह वो मुझे मैसेज करो, ठीक है।